जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। आवाज बड़ी बेकार सी आ रही है। चलिए कोई नहीं। मैं देख पा रहा हूं कुछ बच्चे नए भी हैं अपने साथ। चलिए पहले मैं अपनी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर दूं। जी बेटा। बच्चों जरा मदद कर दो मेरी। जी जी बच्चों। अनुज सर, इसकी आवाज ऐसा मुझे क्यों लगता है कि या तो ज्यादा है। नहीं मतलब देख लीजिए, बच्चों को दिक्कत ना हो। ठीक है ना? चाहिए ओके। अच्छा बेटे, मुझे पहली बार पता चला माइक ऐसे पहना जाता, मैंने लोग गले में लपेट लेते थे। अच्छा है, सही बता रहा हूं। हाँ चलिए। अच्छा यहाँ पे जो लास्ट क्लास में हमारे साथ कुछ बच्चे, अच्छा अनुज जी ओ बेटा, आप आगे आ जाइए थोड़ी देर के लिए। जी आप ही को कह रहा हूं। नहीं तबरेज रहो, कोई बात नहीं। तबरेज भाई अभी आ जाओ आगे। हाँ अच्छा लगता है बेटा, प्लीज आ जाइए। आ जाइए बेटा, आ जाइए प्लीज। थैंक यू। चलिए। हाँ जी ईसा बेटा। ईसा गायब है आज। अच्छा, जिसका जिसका नाम याद होता है वो गायब हो जाता। चलिए बच्चों, आज आपकी संख्या लगता है भरा पूरा परिवार सा है। और मुझे लगता है कि आज ये भाई साहब पहली क्लास के लिए हैं। जी लाइव लेते किस नाम से सर? अच्छा लाइव लेते हैं, ठीक है सर। यहाँ पे ऑनलाइन में, अच्छा ईसा जी ऑनलाइन में है, यहाँ पे हैं वो। जी राम चोपड़ा जी। शुक्ला जी। भाई साहब मैं तो राम जी ही बोल दूंगा, राम जी। चलिए तो आप ही के बेटा, ये मैंने प्रॉपर लिख दिया ना, ये देख तो लो पहले। चलिए साहब, आज जो चैप्टर हम लोग ने लास्ट क्लास में शुरू किया था, आधे घंटे हम लोग ने डिस्कस किया। बेटा जी मैं चाहता हूं कि कहते हैं ना मॉर्निंग सोज द डे, और आज आपके साथ बड़ी अच्छी डिस्कशन करनी है। और अगर आप अच्छे से समझें तो पूरा का पूरा, राम जी पूरा का पूरा चैप्टर अभी आप खत्म कर सकते हैं। मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए अभी आपसे, बिना कुछ लिखे हुए चैप्टर से जुड़े हुए। चैप्टर ना बेटा थोड़ा सा सिंपल तो है, लेकिन साथ साथ आपको ना कभी कभी कुछ चीजें ऐसी लगेगी जो लगेगा कि सर इसके बारे में बैकग्राउंड आपने हमें दिया था क्या कभी। तो दोस्तों एक छोटी सी समस्या रहेगी, मैं चाहता हूं कि उस समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर दें। और जैसे एक दिन बेटा जब आपकी पहली दूसरी क्लासेस थी तो आपने ऑडिट का साइकिल पढ़ा था। ऑडिट के साइकिल में सब भाई बहन बताएं, राम अगर आप ऑल लाइन भी पढ़े थे तो मैंने बताया था कि पूरे ऑडिट में दो तीन चीजें हैं जो कनेक्ट होती है एक दूसरे के साथ। बताएं बेटा, ऑडिटर परफॉर्म करता है प्रोसीजर, और प्रोसीजर से वो गैदर करता था एविडेंस, और एविडेंस के आधार पे वो निकालता था कंक्लूजन।
ठीक है सर, ये इंट्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ा था। सभी बच्चे सहमत है तो एक बार यस बोल दीजिए। यस सर। आज देखिए मेरा तो नुकसान हो गया लेकिन आपका भला हो गया। देखिए आप लोग आज कितने खुश हैं। मैं कल के लिए ना, मैं सही में मैं आप लोगों से इतना पॉजिटिव सोच जुड़ा हुआ हूं कि आप लोग के कोई भी बात बुरी या अच्छी लगती है ना, मुझे सेंस हो जाता है, मुझे उसका ना वाइब्रेशन आ जाता है। सच्चाई बता रहा हूं दोस्तों। इसीलिए मैंने कहा कि नहीं, आज हम आधे घंटे वाला ब्रेक पहले दे देंगे आपको, है ना। और होना भी चाहिए कि बीच में कम ब्रेक हो, लेकिन दो टीचर और दो सब्जेक्ट के बीच में थोड़ी सी ब्रेक। जी सर। तो आज की, हाँ चलिए, आज की जो बात है चैप्टर के नाम से ही शुरू करते हैं और बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं। एक बार चैप्टर के नाम से ही शुरू कर लेते हैं दोस्तों। क्या है चैप्टर का नाम, जरा आप लोग मेरे लिए दोबारा से जो लिखा हुआ है ना सर, बहुत अच्छा लिखा है, आउटलाइन लिखे हैं, सब सही बात है। एक बार सभी बच्चे दोबारा से चैप्टर के नाम को लिखेंगे और ना थोड़ा सा साइमल्टेनियसली हम लोग समझते भी चलेंगे ताकि हमारा समय भी क्या होता रहे, बचता रहे। एक बार सर ना फिर से हम लोग इसको लिखेंगे, नॉट आउटलाइन, आप परेशान बिल्कुल मत होइए। चैप्टर के नाम में 3 शब्द है और ऑडिट क्या है बेटा, स्ट्रेटजी। ऑडिट प्लानिंग है, मैं प्लानिंग नहीं लिखूंगा, मैं उसको प्लान लिखूंगा। और सबसे लास्ट में एक शब्द है समझने के लिए कुछ, चलिए जी, ऑडिट प्रोग्राम। बेटा जी ध्यान दें, पूरी 4-5 घंटे की जो ये चैप्टर की वेटेज है, 6 घंटे मैक्सिमम लगता है इसको खत्म करने में, इससे ज्यादा नहीं लगने का सर। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस दुनिया में हर चीज का क्रिएशन बेटा 2 बार होता है, एक बार इंसान के दिमाग में और एक बार एक्चुअल। दोस्तों सफलता भी कुछ इसी तरह का है। अगर आप कुछ बड़ा पाना चाहते हैं, कुछ भी पाना चाहते हैं ना सर, तो आपको ना पहले ओवरऑल चीज पता होनी चाहिए। अदरवाइज ना आपको बोरियत होने लगेगा कि ये हम पढ़ ही क्यों रहे हैं, ये हम कह ही क्यों रहे हैं, ये हम कर ही क्यों रहे हैं सर। तो सर आज का आधा घंटा आपका फुल अटेंशन, जैसे अभी कितना अच्छे से अटेंशन लगा के बैठे हुए हैं, ऐसा ही चाहिए। और थोड़ा सा मैं एक चीज बोलता हूं, इसको हम लोग पहले रिलेट करते हैं इन तीनों शब्दों को अपने रियल लाइफ से, उसके बाद बेटा हम लोग इसको लिखने का काम करेंगे। बेटा जी ऑडिट स्ट्रेटजी पढ़ाने में मुझे कम से कम 1.5-2 घंटे लगेंगे, लेकिन आपको समझाने की कोशिश कर सकता हूं मैं भी। देखो बेटा, आप लोग अभी सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हो। सीए इंटरमीडिएट में कितने आपके पेपर हैं बताइए? 6 पेपर्स। तो आप सबसे पहले ना टारगेट सेट करते हो। आपकी अभी कोई क्लासेस चालू नहीं हुई है, आप फाउंडेशन या ग्रेजुएशन पास हुए हैं, और पास होने के बाद आप बेटा सही मायने में आप ना सबसे पहले अपना सेट करते हो, मेरे बच्चे क्या सेट करते हो? टारगेट। कि हर पेपर में, मैंने एक एवरेज बात बोली है सर, हर पेपर में मुझे कितने नंबर लाने हैं, जल्दी बताइए। 60+ नंबर लाने। नहीं, मैं 90 भी लिख सकता था, 100 भी लिख सकता था। मैंने एक सिंपल समझाया। इसी टारगेट या बोलिए जी, इसी टारगेट या बोलिए क्या, डिसीजन को हम लोग बेटा बोलते हैं क्या? स्ट्रेटजी। एक बार फिर से बोलिए, स्ट्रेटजी का मतलब हमने क्या बेटा, हमने पढ़ाई चालू कर दी या हमने सिर्फ डिसीजन लिया कि हमारा मतलब मान लेते हैं सर सितंबर में हमारा एग्जाम है, समझने के लिए बता रहा हूं, सितंबर में हमारा एग्जाम है और 6 के 6 पेपर में मुझे कितने नंबर चाहिए? 60+ मार्क्स चाहिए। दोस्तों ये जो है ना 60+ मार्क्स कैसे आएगा, है ना, ये आपने डिसीजन जो लिया है इसको एग्जीक्यूट करने के लिए, इसको डिसीजन को बोलिए जी क्या करने के लिए? एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग डेवलप करते हैं। एग्जीक्यूट करने के लिए मैं हिंदी लिखूंगा ताकि आपको, देखो बेटा प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप शर्म करते रहेंगे ना दोस्तों तो कभी जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। मैंने हिंदी लिख दिया है और आपके भी कॉपी में बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही आना चाहिए। डिसीजन को एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग बनाते हैं, क्या बनाते हैं? प्लान। फिर से बताइए, पहले अब बताओ दोनों में से हम पहले प्लान बनाते हैं या पहले डिसीजन लेते?
उसको हम लोग डिसीजन आज नहीं बोलेंगे, पहले हम लोग गोल सेट करते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। बताना बेटा हमारा ऑब्जेक्टिव है रैंक होल्डर बनना या हर सब्जेक्ट में कम से कम कितने नंबर लाना, 60 मार्क्स। तो क्या बेटा यहां पे 3 चीजें सेट होती है अपने टारगेट के लिए, है ना बेटा। टारगेट के लिए हम लोग 3 चीजें सेट करते हैं, ये सब डिटेल में आएगा, एक घंटा आपका खराब मैं कर दूंगा इसके ऊपर, लेकिन पहले मुझे पूरा बोलने दीजिए। 3 चीजें सेट करते हैं हम लोग, 3 चीजों का डिसीजन लेते हैं। एस का मतलब होता है, अभी आप लिखिएगा नहीं, खाली आप इंटरेक्ट कीजिएगा, और इंटरेक्ट करने के बाद मैं खुद ही आपको लिखने का जब इशारा कर दूंगा तो आप लिखिएगा, और जैसे मैंने बनाया है बेशर्मों की तरह वैसे ही आपको भी बनाना है। इसमें कोई कोताही या कोई काटा पीटी इसमें नहीं चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने काट पीट के ही लिखा है। चलिए, एस का मतलब होता है, बोलिए जी क्या, स्कोप। एस का मतलब स्कोप। बताएं बेटा हमारा स्कोप क्या है, हमें कितने पेपर पढ़ने हैं जल्दी बताइए, 6 पेपर, है ना। स्टडी मटेरियल से पढ़ना है या मित्तल कॉमर्स क्लासेस के द्वारा दिए गए नोट से पढ़ना है, या दोस्तों टीचर जो क्लास में बोल रहा है कि जो हमने लिखा है उसी को लिखना है, उससे पढ़ना है, ये कहलाता है, बोलिए क्या, स्कोप। स्कोप क्या है, स्कोप क्या है, आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, जल्दी जल्दी बोलिए क्या क्या पढ़ना होगा। अभी सर ऑडिट पढ़ा ही नहीं रहा टीचर, ऐसे सोचिए, ऑडिट कुछ नहीं बता रहा है, अभी बता रहा है कि हम अपने पढ़ाई से इसको कनेक्ट करके सीखने की कोशिश कर रहे हैं चैप्टर को, और अगर थोड़ा भी मैं कनेक्ट करा दिया तो दोस्तों सफलता में आपको 1 मिनट लगना है। सर जी 6 घंटे 8 घंटे की लेक्चर आप 2 मिनट में कुछ भी, है ना, कुछ भी बोल रहा हूं मैं, आप पूछे एग्जामिनर, आप उसका आंसर दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा बीच बीच में आप मेरे साथ बोलते रहे ताकि मुझे लगे कि हम लोग साथ में जुड़े हुए हैं। हाँ जी सर, हमारे सीए इंटर में स्कोप क्या है, स्कोप मतलब हमें कहां से पढ़ाई करनी है, बोलिए क्या हमारे पास है, स्टडी मटेरियल, कितने कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स मतलब जल्दी बोलिए, 8 मत बोलिए, अभी थोड़ी देर के लिए कितना बोल दीजिए, 6। जी बेटा स्टडी मटेरियल कितने पेपर की पढ़ाई करनी है, अरे व्हाट इज इंक्लूडेड इन योर सीए इंटरमीडिएट, जल्दी बोलो, सीए इंटरमीडिएट में कितने पेपर है, 6। अब कुछ 8 बोले कोई 10 बोले, उसको छोड़ दो लीगली। अब मुझे बताओ टी का मतलब क्या होगा, टाइम। कब तक आपका पढ़ाई कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्या पढ़ाई एग्जाम के दिन तक चलनी चाहिए या कुछ समय पहले, हमारा अटेम्प्ट कब है बेटा, हमारा एग्जाम डेट कब है, जल्दी जल्दी बोलते चलिए, समझने के लिए बोल रहा हूं सर, हो सकता है किसी का मई में हो, किसी का जनवरी में हो, सर उसको छोड़ दीजिए सर। अभी तो एक हाइपोथेटिकल एक एग्जांपल ले रहा था साहब, अगर ये चीज आपको समझ में आ जाए, एग्जाम डेट मान लीजिए कुछ भी हमारा ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए, 30, समझने के लिए सर ले रहा हूं मैं, 30 सितंबर 2000 बोलिए कौन सा 25, हमारा कोर्स कंप्लीट होने का भी तो टाइम होना चाहिए, है ना। ये टाइम किससे अफेक्टेड होगा, जल्दी बोलिए किससे, एग्जाम डेट के बाद हमारा कोर्स खत्म होना चाहिए या हमारी प्रिपरेशन खत्म होनी चाहिए सेल्फ स्टडी वाली, या पहले यानी टाइम टू, जल्दी बोलिए टाइम टू कौन सा, कंप्लीट द कोर्स, है ना बेटा, या स्टडी। जी बेटा, और डी का मतलब होता है मेरे बच्चे डायरेक्शन। डी का मतलब क्या होता है बताओ, डायरेक्शन, आपकी पढ़ाई किस दिशा में होनी चाहिए, डायरेक्शन का मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन या नेगेटिव। जैसे आप सबके पास समय के रूप में रिसोर्सेस है, समय के रूप में रिसोर्सेस है, लेकिन हम वो समय बेटा या तो कहां खराब कर दें बेटा, फालतू की बातों में, या आप जैसे बच्चे, अच्छे बच्चे जो एक टीचर की बात को सुनने की कोशिश कर रहा है कि कहना क्या चाह रहे हो आप, जल्दी बताइए। डायरेक्शन का मतलब, डायरेक्शन में बेटा आपको ये देखना है कि ये डायरेक्शन का मतलब कि कितना पढ़ना है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक छांटना है, जो टफ टॉपिक है उसको एक बार पढ़ना नहीं है, उसको कम से कम 2 बार 3 बार पढ़ना है। जो हल्के टॉपिक हैं उसको टीचर के नोट से या बेटा स्टडी मटेरियल में ही टिक लगा के पढ़ लेना है। तो डायरेक्शन का मतलब आपका डायरेक्शन ऑफ एक्शन की बात हो रही है। डायरेक्शन मींस बेटा जी ये देखेंगे विच आर, बोलिए जी किसका, विच आर कौन सा बेटा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, विच आर जल्दी बोलिए कौन सा टॉपिक बताएं, डिफिकल्ट टॉपिक्स। और डायरेक्शंस कैसा रखना है बेटा, ध्यान देना, पढ़ाई सब लोग करते हैं, इस क्लास में सब बच्चे बैठे हैं, लेकिन जिस बच्चे ने थोड़ी सी डायरेक्शन आपको पॉजिटिव रखा है ना,
वो बेटा इस चैप्टर को, इस सब्जेक्ट को, इस पूरे इंटरमीडिएट की जर्नी को स्मूथली क्लियर कर लेगा। और जो लोग का क्लास में तो बैठे हैं बट उनका डायरेक्शन बेटा कहीं और है, फोकस बोलिए कहीं और है, तो दोस्तों वो भी क्लियर होंगे बट उनको थोड़ा लग जाएगा वक्त। आप मुझे बताओ, तो पहले हम लोगों ने अपना डिसीजन लिया कि हमें रैंक होल्डर बनना है, हमें बोथ ग्रुप क्लियर करना है। इसको अभी हमने इसके लिए कुछ प्लान नहीं किया, कैसे करना है ये अभी हमने तय नहीं किया। इसी स्ट्रेटजी को लागू करने के लिए, इंग्लिश में बोलिए लागू करने को क्या बोलते हैं, पाने के लिए, अचीव करने के लिए, अरे जोर से बोलो, इसी स्ट्रेटजी को क्या करने के लिए, एग्जीक्यूट नहीं समझ में आ रहा है, एग्जीक्यूट का दूसरा नाम बताओ, करने के लिए, अचीव करने के लिए हम लोग बनाते हैं, जल्दी बोलो क्या, प्लान। बताना दोनों में से स्ट्रेटजी जो होता है बेटा ये ओवरऑल टारगेट है। रिपीट कीजिए, कैसा टारगेट है ये, ओवरऑल है। और प्लान क्या है, एग्जीक्यूट करने के लिए बनाते हैं प्लान। ये क्या होता है प्लान में, जल्दी बोलो, डिटेल, जल्दी बताएं, डिटेल क्या, स्टेप्स टू अचीव, जल्दी बोलो, टू क्या, अचीव, किसको अचीव करने के लिए, टारगेट। टारगेट मत बोलिए, टारगेट मत बोलिए, टारगेट का डिसीजन भी मत बोलिए, टारगेट का मतलब डिसीजन मतलब हटाइए, क्या बोलिए उसको, स्ट्रेटजी। दोस्तों जैसे ऑडिट की साइकिल चलती थी, ऑडिट, प्रोसीजर, एविडेंस और कंक्लूजन, उसी तरह से ऑडिटिंग करने से पहले आपको 3 काम करना होगा। दोस्तों पहले मुझे बोलिए क्या सेट करना होगा, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, टारगेट। जैसे हमें 6 महीने में अपना बेटा ऑडिट कर के खत्म करना है, इसको थोड़ा सा अपने कोर्स को हमें 6 महीने में खत्म करना है, लेकिन पर डे कितना खत्म करना है ये आपको स्ट्रेटजी से नहीं पता चलेगा, ये पता चलेगा किससे, आपको प्लान से। अगर बता देते डिटेल स्टेप्स टू अचीव, जल्दी बोलो, अचीव क्या लिख दिया मैंने, स्ट्रेटजी। अब अगर दिक्कत हो रही है तो मैं चूंकि अभी रफ करा रहा हूं, बोलिए क्या लिखा आपने, टारगेट। इसमें हम लोग क्या बताते हैं, डे टू डे प्लान। रिपीट कीजिए, कौन सा प्लान, डे टू डे प्लान, कि आज हमारा क्या खत्म हो जाना चाहिए कोर्स में, कल हमारा क्या खत्म होना चाहिए। क्या इतना डिटेल हमने बेटा जी स्ट्रेटजी में बनाया था, या सिर्फ ये मोटा मोटा बोल दिया था कि 6 महीने लगेंगे, 6 महीने लगेंगे हमें अपने कोर्स को खत्म करने में, लेकिन किस चैप्टर में कितना दिन लगेगा ये टीचर स्ट्रेटजी में नहीं बताया था, उसको डिटेल में समझाया, टॉप चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज बताया कि इस टॉपिक को खत्म करने में मेरा 15 मिनट लगेगा, इस चैप्टर को खत्म करने में मेरा 6 घंटा या 8 घंटा लगेगा। दिस इज नॉट ए स्ट्रेटजी, दिस इज बोलो क्या, प्लान। एक बार दिल से बताओ, आप लोग की आवाज सुनने का मन बड़ा करता है, आप लोगों को बुरा लगता होगा कि मैं ऐसे कैसे बोलता हूं, लेकिन क्या करोगे दोस्तों, मैं ऐसा ही हूं, जब तक आपको इंगेज नहीं करूंगा आगे बढ़ने नहीं दूंगा। आप लोग भी थोड़ा शर्म को त्यागिए और मेरे साथ जुड़ के बताइए कितना समझ में अब तक आया, स्ट्रेटजी और प्लान दोनों में से पहले क्या बनता है। आवाज थोड़ी कम है, और जोर से बोलिए। हाँ स्ट्रेटजी, कोई बात नहीं, कुछ दिन हंसोगे बेटा, हंसने के बाद फिर तुम्हें आदत हो जाएगी, है ना, और तब तुम्हें लगेगा कि सर ऐसा क्यों बोले थे। हाँ जी भाई, पढ़ाई तो आप जीवन भर ही किए, लेकिन दोस्तों पढ़ाई को जुड़ के करने का जो कला है ये थोड़े नया है आपके लिए, लेकिन कुछ दिनों में आ जाएगा, फिर आपकी हंसी नहीं आएगी। आप भी जितनी है ना दीवानेपन के साथ मैं बोलता हूं, जितने डेडिकेशन के साथ आप भी बोलना चालू करेंगे। हाँ जी साहब, अभी अब हम लोग ऑडिट में गए ही नहीं, अभी हम लोग अपनी बात कर रहे हैं, हमें इंटरमीडिएट क्लियर करना है सितंबर में, ये हमारा टारगेट है। अरे बोलो ना हाँ या ना, ये हमारा टारगेट मत बोलो, आज से बोलो कि ये हमारी क्या है, डिसीजन है, टारगेट डिसीजन। और इसका भी नया नाम बोलो क्या है, हमारे पास टाइम टोटल 6 महीने का है, लेकिन अब हम उस 6 महीने का ब्रेकअप करेंगे कि पहले महीने में इतना % हमारा सिलेबस हो जाना चाहिए। अरे ढोल से बोलो ना, तो बताओ, फिर से बताओ, कोई पूछे आज बेटा यही सब पढ़ाना है मेरे बच्चों कि स्ट्रेटजी और प्लान में क्या अंतर है। मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आया, तो भी एक बात तो समझ में आ गया, स्ट्रेटजी जो होता है वो हमारा कैसा टारगेट सेट करता है, ओवरऑल। थोड़ी आवाज ठीक हुई है, और थोड़ा जोर से देखो सर जी, आप चूंकि हो बच्चे, आपके पास पूरा हक है कि ये कह देने का जी समझ में नहीं आया, लेकिन सर मैं भी थोड़ा जिद्दी टाइप का इंसान हूं। मेरी ड्यूटी क्या होती है कि मैं आपको ये प्रूव करके रख दूं कि ये चैप्टर आपके लिए नॉट जस्ट ऑडिटिंग के लिए छोड़ दीजिए, ये आपके जीवन में भी यही काम आप करते हैं। जैसे मैंने एक खुश होता हूं मैं ऑडिट की साइकिल चला के, आज से मैं खुश होऊंगा ऑडिट की प्लानिंग करा के। और प्लानिंग में बेटा जी
अभी एक छोटा सा लाइन और बोलने देना मुझे, तब मैं प्रोग्राम पे चलूंगा। सुनो बेटा, इन दोनों के बाप का नाम है, इन दोनों के बाप का नाम है, जल्दी जल्दी बोलो, इन्हीं दोनों के बाप का नाम है क्या? प्लानिंग। अगर मैं आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछूं कि ऑडिट प्लानिंग को अगर तोड़ के देखो, अरे बोलो ना, अगर ऑडिट प्लानिंग को चीर के देखो, समझाने के लिए बता रहा हूं, अरे बोलो ना भाई साहब, कुछ गाना वाना भी गा दो कि दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा। ना 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 ना, दिल मत चीरो, मतलब है ना भाई साहब। सुनो 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 सुनो, हंसते हुए पढ़ते हैं। एक बार और बताओ बेटा, रियल लाइफ के मजे लेते हुए, ऑडिट प्लानिंग को अगर हम स्प्लिट करें तो उसमें से दो चीजें निकल के आएगी। नहीं नहीं, आवाज आनी चाहिए, क्या? स्ट्रेटजी और प्लान। अब समझ में आया कि प्लानिंग और प्लान में क्या अंतर है? कौन वाइडर वर्ल्ड है? सर ऐसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको चाहता था कि आप कह सकते थे कि हम लोग सबसे बेस्ट तरीके से इस चैप्टर को समझें। आप ये सब बातें इधर ठीक नहीं है, मतलब अपने से बोलना, लेकिन आप मैक्सिमम बच्चे से जाकर पूछिएगा, जो आपके कंपेटिटर्स हैं या जो भी लोग हैं, कि भैया ये बताओ, ये प्लानिंग और प्लान में क्या अंतर है, और स्ट्रेटजी और प्लान में क्या अंतर है? सर मैक्सवेल नॉलेज ये सब एक ही है, ये चैप्टर हम छोड़ के ही जा रहे हैं। सर ये चैप्टर 2 मैं भी नहीं पढ़ाता आपको शुरू में, मैं तो चैप्टर 3 पढ़ाने वाला था सर। 1 के बाद थोड़ा मैं इंटरनल कंट्रोल सिखाता, मटेरियल में से स्टेटमेंट सिखाता, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म सिखाता सर। लेकिन सर क्या होता है ना, कुछ चीजें हमारे भी हाथ में नहीं होती, और मुझे तो इस बात की खुशी है कि मैंने इसी चैप्टर 1 के बाद 3 ना पढ़ा के 2 में लाया और आपको झुमा दिया। झुमाने का मतलब आपको खुश कर दिया। अगर आपको इतनी बहस समझ में आई हो, राम जी और सारे बच्चे दिल से समझ के बताइए, अगर इतनी बहस समझ में आई हो, डिस्कशन समझ में आई हो, आप मेरे साथ जुड़े थे, तो यस या नो बोल दीजिए। पक्का? क्या होता है नहीं समझ में आया मुझे, बताओ। व्हाट इज ऑडिट स्ट्रेटजी? ऑडिट स्ट्रेटजी क्या? एकदम डिटेल बातें, मिनट मिनट का हिसाब लिखा जा रहा है, या ओवरऑल? सर मित्तल सर जो इसके मालिक हैं, सर देखो रियल एग्जांपल देने के लिए मुझे कुछ लोगों को इन्वॉल्व करना होगा, उसमें आप भी रहते हैं। उन्होंने मेरे से पूछा कि ये ऑडिट कितने घंटे में खत्म कर दोगे? हमने कहा जी 120 घंटे में खत्म कर देंगे या 150 घंटे में खत्म कर देंगे। पहली मीटिंग में उन्होंने मेरे से पूछा, फिर मैं मीटिंग कर लिया, साइन हो गई, फिर बोले राजीव जी थोड़ा सॉरी, उन्होंने ऐसे बोला, एक बात करो जरा, वो 120 घंटे का ब्रेकअप दे देंगे आप, कि किस चैप्टर में कितना घंटा आप क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। सर बेसिकली दैट पर्सन इज वेरी क्लेवर, बोलो ना सर, वो मेरे से चाह रहे हैं, दैट पर्सन इज वेरी स्मार्ट। वो चाह रहे हैं कि टीचर बोल के तो चला गया 120 घंटे 150 घंटे, बोलो ना मेरे बच्चे, बट डिटेल प्लान तो समझाया नहीं कि वो कोर्स कैसे बच्चों का खत्म करा के देगा। इसके लिए मेरे से, सही मायने बता रहा हूं दोस्तों, आप थोड़ा सा और खुले दिल से जोड़िए। मेरे से उन्होंने ईसा जी क्या मांग लिया, जल्दी बताइए? प्लान। सर जी यहां तक अगर क्लियर हो तो मुझे बताइए। साहब ये एक कोड याद कर लीजिए मेरे लिए, मेरा दिन बेटा बन जाएगा और आपका कैरियर बन जाएगा। STD, ना 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 ना, वो वाला STD नहीं, टेलीफोन वाला है। STD का फुल फॉर्म बताओ, जल्दी बोलो। STD का फुल फॉर्म। आज तो तुम लोग रॉक स्टार की तरह हो, मैं यही एनर्जी तुम में देखना चाहता था सर। समय लग गया आपको समझने में, या आप मुझे समझने में समय लगा दिए, लेकिन बेटा आज से आपको यही एनर्जी मेंटेन करना है सर हर क्लास में। चलो एक बार आखिरी बार बताओ, STD डायरेक्शन है। अच्छा जी, ये जो स्कोप टाइम डायरेक्शन है, या जो रैंक होल्डर बनना है, या टीचर को कोर्स खत्म कराना है, ये तो टारगेट हो गई टीचर की, डिसीजन है कि खत्म कराना है। अरे कैसे कराओगे? अरे कुछ तो बताओ, इसका प्लान तो शेयर करो राजीव जी। बोला प्लान मेरे दिमाग में है। बोला सर ये कोई बॉलीवुड थोड़े, हाँ प्लान मेरे दिमाग में है। प्लान बताओ कैसे खत्म कराओगे, इसके लिए लिखो, बताओ बेटा। तो ये जो प्लान होता है, इसमें भी बेटा जी अगर आपको थोड़ा सा मैं और परेशान करूं, इसमें भी 3 चीज होता है बेटा जी। NTE नट्टे, हाँ कौन सा? नाटे भी कह सकते हैं, है ना? नहीं NTA, आप मेरे शब्दों को सीखिए। अभी आपके लिए मैं खुद मेहनत करता हूं सर जी। नट्टे का फुल फॉर्म आप बता सकते हैं,
लेकिन बताना नहीं चाह रहे हैं। एन का मतलब बोलिए क्या? नेचर। टी का मतलब, जो यहां पे भी टी था, टाइम। और ई का मतलब एक्सटेंट। प्यारे बच्चे, अभी भी नहीं लिखना है आपको। अभी सीधा लिखने से पहले आपको मैं पूछूंगा शब्द और आपको चिल्ला के बोलना है। उसके बाद आप कहोगे सर जी चैप्टर हो गया खत्म, तब मैं लिखने का मौका दूंगा। नेचर मतलब, नेचर का मतलब बेटा जी, नेचर का मतलब व्हाट, नेचर का मतलब क्या। यहां पे नेचर मतलब जानते हैं सर, ये सब किसका होता है? अभी आपको और समझाऊंगा। अरे सर ऑडिट की साइकिल चलाओ, सब बच्चे चलाएंगे साइकिल मिलके। ऑडिट की साइकिल चालू होती है एपी। एपी का मतलब ऑडिट प्रोसीजर। नहीं बोलना होगा, सब खुश होकर बोलेंगे क्या? ऑडिट प्रोसीजर। तो नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। थैंक यू मेरी बहनों और भाइयों। ऑडिट प्रोसीजर क्या है, ये चैप्टर 3 में पढ़ाना है मुझे, है ना। ऑडिट प्रोसीजर करके ही तो हम एविडेंस लेते हैं, रेशियो एनालिसिस करते हैं, तो कुछ तो इनसाइट्स मिलती है। अरे बोलो ना सर, पिछले साल के डेटा को इस साल की डेटा से कंपेयर करते हैं तो कुछ इनपुट्स मिलता है कि नहीं मिलता। आज टीचर आपके सामने इतने देर से, आधे घंटे से मैं बकवास कर रहा हूं, बोल रहा हूं सर, मैं तो अपने लिए बकवास ही बोलता हूं सर, आप इसको यूजफुल बना सकते हैं आप अपना के, नहीं तो बकवास ही हो गई। ये जो टीचर इतने देर से चिल्ला रहा है ना बेटा जी, चिल्ला रहा है बेटा। और बताएं इसको चिल्लाने के पीछे का लॉजिक क्या है, कि मैं कुछ आपको नजर मतलब कुछ एहसास दिलाना चाह रहा हूं कि ये जो चैप्टर है ये है आखिर क्या। सर ये वर्ड अगर आपके दिमाग में बैठ जाए, एपी बोले तो जल्दी बोलो, ऑडिट प्रोसीजर, है ना। क्या टाइम, कितना टाइम देना है एपी करने में, कितना टाइम देना है, जा बताना बेटा। टाइम फॉर, हाँ कंडक्टिंग, जल्दी बोलो कौन सा? ऑडिट प्रोसीजर। काश आपका भाई एपी, आरएपी, आरएपी का मतलब रैप फैप कुछ होता है, आरएपी का मतलब है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। रिपीट कीजिए, एपी का और बाप का नाम बताइए, एपी के बाप का नाम बताओ, और थोड़ा सीनियर, जैसे एफआरएफ का बाप का नाम बताया था, एएफआरएफ, कुछ कुछ याद आ रहा है इसके मतलब। मैं थोड़ा आपको इसलिए बोलता हूं मेरे बच्चे की है ये थ्योरेटिकल पेपर, और जो जनरल ऑब्जर्वेशंस होता है कि 6 के 6 पेपर में सबसे कम नंबर जो आते हैं सर जी किस में आते हैं बताएं? ऑडिट में। सर ये सच है, इसको स्वीकारिए। तो सर एज अ टीचर मेरी ड्यूटी बढ़ जाती है मेरे बच्चे, इस नंबर को जो कम है उसको बढ़ाने में, नहीं तो बेटा मेरा यहां आने का कोई फायदा नहीं है सर, है ना। तो लेकिन आप लोग इस बात को कहां सीरियसली लेते हैं सर, आप लोग तो टाइम टेबल और खाली इन्हीं बातों पे उलझे हुए हैं, जबकि आप उलझना चाहिए अपने कंटेंट के ऊपर, क्वालिटी के ऊपर, है ना सर। चलिए सर, कोई नहीं सर, मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकता सर, क्योंकि अभी तो हम नए सिस्टम को सीख ही रहे हैं। हाँ जी, एपी का फुल फॉर्म बताओ? ऑडिट प्रोसीजर। और बेटा हंसते हुए नहीं, समझते हुए बताइए। ऐप के 2 बच्चे, आरएपी, आरएपी मतलब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, है ना। बात करेंगे अब, थोड़ा थोड़ा तो इसको रटना ही पड़ेगा क्योंकि चैप्टर 3 में आरएपी एक्सेट्रा पढ़ाऊंगा। बट आइए, और एक्सटेंट मतलब किस हद तक, कितना करना है। जैसे बेटा जी टाइम, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर कितना, मतलब सैंपलिंग कितना यूज करना है, तो कितना सैंपल, कितना साइज, कितना रखना है, 100% चेकिंग करनी है, बोलो ना बेटा। इन सब का बनाया जाता है, इन सब का बनाया जाता है क्या? प्लान। एक्सटेंट मैं हिंदी में लिख देता हूं, आप भी हिंदी में लिखना, मैं कॉपी चेक करूंगा। किस एक्सटेंट मींस डिग्री, अप टू व्हाट, जल्दी बोलो ना, एक्सटेंट, है ना। जैसे भाई साहब है, क्या नाम है साहब आपका जी? सगुन। सगुन जी किसी को कह रहे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, वो भी इमोशनल हो गई, वो बोला किस हद तक है, तो ये बोला काट के दिखाऊं क्या? अबे नालायक क्या है। सगुन भी सोचा कैसा टीचर है, पहली क्लास में ऐसे एग्जाम्पल, क्या करोगे बेटा? लिया है, थैंक यू। किस हद तक, हाँ नहीं, अब नए बच्चे हो गए, बोला ये ऐसे कैसे बोल सकता है, अब मजबूरी है ना, अब नहीं बोलता, सुनिए नहीं बोलता तो बोलते सर ये क्या पढ़ा रहे हो। अब आप बताओ, नट्टे का फुल फॉर्म तो मुझे चाहिए, बेशर्मों की तरह बताओ। नेचर, टाइम, और इसमें बेशर्मी की क्या बात है, कोई बात खुल के बोलना,
है भाई साहब, समझ तो आपको सब चीज की है। हमने क्या किया, हमने खाली उसको समझाने के लिए एग्जाम्पल में क्या कर लिया, यूज। और कुछ गलत थोड़े बोला मैंने बेटा। हाँ जी, किस, जल्दी बोलो, हद तक, जल्दी बता, चेक करनी है। हाँ जी, आप कुछ बता पाओगे? स्ट्रेटजी के भीतर हम एसटीडी तय करते हैं, ओवरऑल बात होती है, और किस में थोड़ा डिटेल में बात होती है। अब सुनना बेटा, तुम्हारी पढ़ाई, अभी तो पढ़ाई की बात हो रही है बेटा जी। हो बच्चों, लास्ट इतना ही जगह बचा है मेरे पास। हाँ कर देता हूं, आप लोग काफी टेक्निकल हैं बेटा। किस हद तक बच्चों, लास्ट लाइन, मेरे भाई बहनों, हमारा और आपका कैरियर और समय सब बदल सकता है अगर आपने इस एग्जाम्पल को पकड़ लिया खाली। हाँ जी सर। बच्चों, आपके एग्जाम वाला, आपकी पढ़ाई वाले में दो ही चीज हो सकता है। आपके पढ़ाई वाले में प्रोग्राम का कंसेप्ट अप्लीकेबल नहीं है। कहेंगे सर ये तो बताओ प्रोग्राम होता क्या है। मैं बताता हूं, पढ़ाई क्या आप किसी और से करवाएंगे या खुद ही करना होगा। प्रोग्राम की जरूरत जानते हैं ऑडिट में पड़ती है, ऑडिट में प्लान की भी जरूरत पड़ती है और प्रोग्राम, क्योंकि आपको पता है, अभी मैं फिर नीचे एक रफ करके बनाऊंगा सर। एक सीए फर्म, कल्पना कीजिए एक बड़े सीए फर्म जिसमें 10 पार्टनर है। एक सीए फर्म में कितने पार्टनर सर जी? 10 पार्टनर है। पार्टनर अलग होता है, 10 सीए इंप्लॉई है। कहोगे सीए इंप्लॉई भी रखा जाता? हाँ, पार्टनर तो जो टॉप पे बैठा है। अरे बोलो ना बेटा। और मैं सीए हूं और आप लोग के फर्म में, मैंने कहा हेलो सर मुझे पार्टनर बना लो। आपने बोला मुंह देखा है? हमने कहा सर नहीं देखा। बोला जाओ देख आओ पहले। आपने डांट के भगा दिया। बोला सैलरी बोल, सैलरी। पार्टनर तुमको हम बनाएंगे नहीं। मुझे ना आज से आप लोग बोलिएगा रिसोर्स पर्सन। क्या बोलते हैं हम लोग? रिसोर्स। सर 10 पार्टनर है, एक पार्टनर 10 आर्टिकल रख सकता है, तो 100 के करीबन, अरे बोलो ना बच्चों, 100 के करीबन हमारे फर्म में, आपके फर्म में आर्टिकल्स भी है। आपको क्या लगता है ये जो 10 पार्टनर है, इनमें से 10 एक ही कंपनी के ऑडिट पे अपना दिमाग लगाते हैं या 10 अलग अलग कंपनी? सपोज मैं भी थोड़ी देर के लिए, मुझे भी पार्टनर ही बना लिया जाए अपने फर्म में। मैं हूं राजीव सिंह और मैं ऑडिट करने के लिए, फर्म ने मुझे कहा राजीव जी आप रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का ऑडिट कीजिए, तो बाकी 9 पार्टनर रिलायंस के ऑडिट के लिए दिमाग नहीं लगाएगा। मुझको बोलिए आज से मैं पार्टनर तो हुई फर्म का, मेरा नाम हो जाएगा इंगेजमेंट पार्टनर। रिपीट कीजिए, कौन सा पार्टनर? इंगेजमेंट पार्टनर। फिर बेटा ओ बच्चे, क्या इंगेजमेंट पार्टनर भी टॉप लेवल का पार्टनर है? वो खुद थोड़े ऑडिट करता है, उसको तो फ्री में रिसोर्स मिले हैं ना, आर्टिकल्स 2-2 साल 3-3 साल वाले। बोलो ना बेटा, है ना? तो ये जो इसको हम लोग बोलते हैं कि ऑडिटर खुद ऑडिट नहीं करता, वो ऑडिट करवाता है। और किसी सामने वाले, हम उसको हंसाने के लिए बोलूंगा आपकी क्लास में, छोटू को, छोटू मतलब आर्टिकल्स को, छोटू मतलब बेटा जो सीए, जो पार्टनर नहीं है, उसकी एक टीम भी बोल सकते हैं, उसको रिसोर्स बोलिए। मैं हंसाने के लिए बोलूंगा बेटा इंगेजमेंट पार्टनर छोटू से जो प्लान किया गया ना, उस प्लान को एक्चुअल में परफॉर्म करवाता है, छोटू को इंस्ट्रक्शन देके कि छोटू इस ऑडिट प्रोसीजर में तुम परचेज चेक करोगे, तुम सेल्स चेक करोगे, जो परचेज चेक करेगा उसके काम को दूसरा छोटू चेक करेगा। ये जो डिटेल इंस्ट्रक्शंस होता है, दैट इज कॉल्ड क्या? ऑडिट प्रोग्राम। सर आपकी पढ़ाई में क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पढ़ाई टीचर क्लास में तो करा सकता है, लेकिन एग्जाम में किसको लिखना है? आप भी छोटू को भेज देंगे, अपने भाई को भेज देंगे कि भाई जरा जाना थोड़ा एग्जाम दे के आ जाओ। मेरे बच्चे अगर किसी को कुछ क्लियर हो तो बताएं। पढ़ाई में प्रोग्रामिंग का कोई फायदा नहीं है, पढ़ाई खुद करनी होती है। इंगेजमेंट पार्टनर खुद, ठीक है साइन करता है इंगेजमेंट पार्टनर, कॉमन गाइज, लेकिन ऑडिट सच्चे दिल से फ्री के मजदूरों से करवाता है। उस फ्री के मजदूर को आप आर्टिकल्स बोलते हैं, ऑडिट असिस्टेंट बोलते हैं। खुश होकर बोलिए क्या बोलते हैं? ऑडिट असिस्टेंट, है ना जैन साहब? उसको हम लोग ऑडिट असिस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। तो बेटा जी ऑडिट प्रोग्राम क्या है बेटा जी? डिटेल्ड
अब लिखने का भी बारी आएगा। लेकिन बेटा मुझे कितनी खुशी हो रही है आपको नहीं पता है ना, कि आप लोगों ने इतना मुझे मौका दिया और आपको सही मायने बेटा देखो, आप लोग फीडबैक और इंटरेक्टिव रखने में बहुत गलत बच्चे हो आप लोग, है ना। कोई जान लगा देता है, थोड़ा बहुत तो आपको भी जान लगाना चाहिए। कुछ बात अच्छी लगे तो हाँ बोलना चाहिए, ना लगे तो ना बोलना चाहिए, लेकिन बोलना तो चाहिए। क्या मेरे बच्चे, कौन बच्चा बताएगा? हाँ जी, इसमें क्या लिखूं? डिटेल्ड क्या लिखा आपने? इंस्ट्रक्शंस फॉर कंडक्टिंग लिखना है बेटा, कोई नहीं, कंडक्टिंग आप, मुझे उम्मीद है लिख लेंगे आप। एपी ऑडिट प्रोसीजर बाय, छोटू मत बोलिए, ऑडिटर भी करता है ऑडिट। ईपी, ईपी बोला कर यहां से, वो वाला ईपी नहीं, खाने वाला। ये कौन बेटा? ईपी के बजाय मैं अभी तो यहां पे लिखूंगा, बोलिए कौन सा? रिसोर्सेस, दैट इज दूसरी भाषा में सर ने बोला है, क्या बोला है छोटू? तीसरी भाषा में जल्दी बोलो। ये जो बंदे हैं ना आर्टिकल वाले, इनको मैं ईपी हूं। ईपी मतलब बताइए? इंगेजमेंट पार्टनर। और आप लोग मेरे आर्टिकल्स हैं। आप लोग तो रोज ही चाहते हैं सर को जेल हो जाए, बुरा मत, हंसाने के लिए ऐसा इसलिए चाहते। अरे आप कहते अरे छोड़ो ना, कैसे भी गलत गलत टिक टिक तो मारना है, टिक मार के बोला हाँ जी सर जी हो गया। लेकिन मैं भी तेज हूं, मैं पूरा इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन देते रहता हूं कि छोटू तुम पर्चे चेक करोगे और सुनो फर्स्ट ईयर है तेरा। बोला जी सर आपको कैसे पता? बोला हमें बहुत कुछ पता है तेरे बारे में, है कि गलियों में किधर जाता है वो सब पता है, तुम्हें ऐसे बहस मत करा करो, क्या पता है ना, बाल ऐसे सफेद नहीं किए। बोला अच्छा हाँ बेटा छोटू, जैसे इसको हमने परचेस का बोला, सेकेंड ईयर वाले को बोलूंगा ए मुझे ना इस लड़के पे भरोसा नहीं है, तुम इसके काम को चेक करो, सुपरवाइज करो। तो सर इन सब के लिए मैं काम बांटना, ऑडिट प्रोग्राम और लिखूंगा मैं। ऑडिट प्रोग्राम में क्या होता है जल्दी बोलो? डिवीजन ऑफ वर्क। कौन बांटेगा, किसमें बांटेगा, बोलना तो पड़ेगा। कौन बांटेगा, किसमें बांटेगा और क्यों बांटेगा? अरे सर ऑडिट एक्चुअल में प्लान ओलान तो सीए साहब करते हैं, प्रोग्राम भी सीए साहब बनाते हैं, लेकिन उस प्रोग्राम को धरातल पे, दैट मींस जमीनी लेवल पे एविडेंस खोजने का काम, इंक्वायरी करने का काम, ये वाउचर वेरिफिकेशन दिन बताया था, टैली करने का काम, टैली मतलब मिलाने का काम सीए अंकल नहीं करते, ईपी नहीं करता। ईपी तो ओवरव्यू लेते रहता है कि सब कुछ सही हो रहा हो। तो आप मुझे बताओ बेटा जी, आपके पढ़ाई में तो पढ़ाई हम ही प्लान करते हैं सर, और हम ही उसको परफॉर्म करते हैं, लेकिन ऑडिट में ऐसा नहीं होता। ऑडिट में प्लान ईपी करता है। ईपी का मतलब इंगेजमेंट पार्टनर। अरे कुछ तो बोलो। लेकिन उस प्लान को थोड़ा सा परफॉर्म जो होता है वो खुद नहीं करता, जिससे करवाता है ना, उसका नाम सर ने लिख दिया यहाँ पे छोटू। आर्टिकल बोलो ना बेटा, या ऑडिट असिस्टेंट। रिपीट कीजिए, कौन सा असिस्टेंट? ऑडिट असिस्टेंट। क्या सर जी समझ में आ गया? तो मैं अब एक लाइन खींच देता हूं इस तरह से, और सब बच्चे 2 मिनट में बनाएंगे। लेकिन बनाने से पहले एक बार आखिरी बार शुरू करेंगे। क्या चैप्टर खत्म हो गया? बोलो बोलो बोलो। देखो गलत सही से क्या है, देखो सर आपने दिल की बात बोलनी है, सच्चे दिल से बताइए चैप्टर खत्म हो गया? क्या क्या खत्म हुआ मुझे बताइए। स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी नहीं, थोड़ा और खुल के बोलिए। स्ट्रेटजी में ओवरऑल होता है 6 महीने में। आप लोग मालिक हैं सर कोचिंग के, और आपने मुझे बोला राजीव जी मैं नया टीचर हूं सर, आप लोग पुराने हैं भाई साहब। आपने कहा राजीव जी कितने महीने में खत्म कर दोगे? हम तो बेटा कितना डर जाते हैं, बोले हम कैसे कहें आपके बच्चे कितने समझदार हैं नहीं है ना। हम भी बहुत दिनों के बाद इधर, आपका सिस्टम कैसा है मुझे तो वक्त लगेगा। आई एम नॉट एबल टू से कि कितने दिनों में खत्म कर दूंगा। सही बात है, कितनी बार तो ऐसा भी हो जाता है टीचर के साथ, है जब पहली बैचेज ले रहा है, कहीं नए जगह पे है, या बहुत दिनों के बाद बैचेज ले रहा है, तो दोस्तों बहुत सारी समस्याएं होती है। खैर सर उसको छोड़ देते हैं। मजा आ गया दोस्तों। आप मुझे बताइए, ऑडिट स्ट्रेटजी में हम सेट करते हैं, क्या सेट करते हैं? टारगेट। 6 महीना में 50 लोगों की टीम से, टीम मत बोलिए अब, रिसोर्स से, 50 लोगों के रिसोर्स से, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और उसकी 20 सब्सिडियरी, जिसमें से 10 लिस्टेड है और 10
अनलिस्टेड है, ये सब्जेक्ट मैटर है, मुझे मौका मिला है कि मैं उसका ऑडिट करूं। तो मैं तो बेटा ये रिलायंस एक है, उसकी सब्सिडियरी 20 है, और इतना प्यार है रिलायंस वालों का, बोलते राजीव जी आप रिलायंस का भी ऑडिट कीजिए और इसकी 20 सब्सिडियरी का। बेटा मुझे तो बाहरी के सीए फर्मों को भी हायर करना पड़ेगा, और रिलायंस तो पेट्रोलियम और टीलियम निकालती है, उसका तो नेचर ऑफ बिजनेस ही हमको नहीं समझ में आ रहा कि पेट्रोल कैसे निकलता है, इसकी कॉस्टिंग कैसी होती है, मुझे एक्सपर्ट को भी रखना पड़ेगा। ये सब बेटा डिटेल बातें हम कहां लिखते हैं, प्लान। क्या राजीव सिंह अकेला इंगेजमेंट पार्टनर हूं मैं? क्या अकेला मैं बेटा जी ये एक होल्डिंग कंपनी और उसकी 20 सब्सिडियरीज का, जिसकी 20-20 ब्रांचेज हैं, ब्रांच ऑडिट भी हम ही को बना दिया। वाह बेटा इतना तो मैं अकेला बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा, मुझे साथ में चाहिए क्या, रिसोर्सेस। सर कुछ कुछ तो ऐसे बिजनेस है उसका जिसकी हमारे को कोई नॉलेज ही नहीं है। तो सर अगर आपको दिल से बताया जाए, अब मैं इसको हटा दूं, एक बार आप लोग बताइए बेटे, पीछे जो कोमल बेटा, पीछे सारे बच्चे, एक बार सब बच्चे बताएंगे ऑडिट प्रोग्राम और ऑडिट प्लान में क्या अंतर है। प्लान तो बेसिकली स्ट्रेटजी को रियलाइज करने के लिए बनाया जाता है, बोलो ना हाँ ना। और जब प्लान वर्क को डेलीगेट किया जाता है तो इसके लिए भी डिटेल्ड में बननी चाहिए, क्या डिटेल में देना पड़ेगा आपको, क्या इंस्ट्रक्शंस, डायरेक्शंस। अरे बोलो ना, तो बताओ प्रोग्राम डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है, क्या करना है ये लिखा जाता है, या किससे करवाना है, किससे काम को कंप्लीट करवाना है। क्या हमारे सभी शेष श्रेणियों को क्लियर है? सर एक बार आखिरी बोलिए, इन दोनों को जोड़ दो बच्चा, ओ बच्चा पार्टी, इन दोनों को जोड़ दो तो एक वाइडर सब निकल के आता है, प्लानिंग। प्लानिंग को मैंने हंसाने के लिए आज बोला, और मेरा तो सर नेचर ही था, बहुत बार बोलते समय मैं आपको कम बोलता हूं सर, हम लोग ऐसे ही समझाते हैं बच्चों को ताकि बच्चा कहे कि यार क्या आग लगाकर मतलब समझा के चला गया। लेकिन चलिए अभी आप लोग काफी डिसेंट है, अच्छी बात है, डिसेंट होना चाहिए, है ना। हम भी आप लोगों से बहुत कुछ सीख रहे हैं जी बेटा। हाँ मतलब हम लोग तो ऐसे ही मतलब कि अरे सर मजा आ गया सर। चलिए सर आइए इसको नोट करते हैं, और हम लोग थोड़ा फॉर्मल इसको पढ़ने की क्या करते हैं। सर ये रफ है बट इसको नोट करना है, और ये रफ समझ के आप पूरी चैप्टर के 31 पढ़ने के करीबन है चैप्टर, और आप खत्म कर सकते हैं। चलिए इसको नोट कीजिए, फटाक से बेटा नोट कीजिए शुरू से, और साफ साफ जैसे मैंने हिंदी लिखा वैसे ही हिंदी लिखेंगे, हिंदी भी आप ही की भाषा है। हमें मेन पर्पस सर अभी पास होना है ना सर, अभी हमें पास होना है। आज टीचर ने यहीं से चालू कराया आपका, फिर से लिखेंगे चैप्टर 2, टेंशन नहीं लेने का। कॉमन गाइज जैन साहब, ये वो बच्चा नहीं आया एक हमारा सलीम, सलीम नहीं आया, एक लड़का और है समीम नहीं आया। समीम तुम ही हो, हर रोज आया करो। और ऑनलाइन वाले 2 बच्चियां थी वो नहीं आए, ये तो गलत बात है। हाँ थैंक यू बेटा, ठीक ठीक, मधुर बेटे है ना, क्या बात। अब देखो तुम्हें, चलो तुम लोग को लगता होगा कि सर ऐसे ही आज आकर पढ़ाई पढ़ा के चले गए। सर इतना चिंता भी करता हूं तो कुछ बॉन्ड होगा ना, तभी तो करता होगा। चलो लिखो फटाक से बेटा, बॉन्ड का मतलब रिलेशन वाला जो बॉन्ड है वो वाला बॉन्ड पेपर मत सोचिए, एकदम साफ साफ लिखने का, और हिंदी जैसा लिखा, एरो बनाया। जब कॉन्फिडेंस टूटने लगे इस छोटी सी चीज को देख लेना। अब हम लोग फॉर्मल वे में पढ़ाई करते हैं, प्लानिंग व्लानिंग सीखते हैं, क्या होता है, क्या फायदे हैं।
सर बताइए। अच्छा कहेंगे सर आप तो 1 घंटा लगाते हो हमें बोल तो बताइए। सर तो हम समझाते थे ना, आप तो खाली डाउनलोड कर रहे हैं। दो चार शब्द और पता होता तो अच्छा लगता। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर पता कर लीजिए ना, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर होता क्या है भी पढ़ लीजिए, बार बार आता है। एनालिटिकल प्रोसीजर ये सब क्या है। बोलिए सर। ऑडिट स्ट्रेटजी के नीचे टारगेट या डिसीजन लिखना था, फिर टारगेट के ठीक साथ ओवरऑल लिखा है। टारगेट हमारा है ओवरऑल हर पेपर में 60+ आ जाए। इस 60+ के टारगेट को एग्जीक्यूट करने के लिए, अचीव करने के लिए हम थोड़ा डिटेल में डे बाय डे कुछ टाइम टेबल, कुछ प्लान उलान बनाते हैं। हम तो बेटा सुन के दंग रह गए। मैं तो सोचता था प्लान का मतलब होता क्या करना है। राजीव सिंह तो उल्टा ही पढ़ा रहा है। प्लान क्या करना है ये स्ट्रेटजी में तय होता है। क्योंकि आप लोग प्लान और स्ट्रेटजी में कभी अंतर ही नहीं किए। प्लान और स्ट्रेटजी में दुनिया अंतर नहीं करती, हमारा इंस्टीट्यूट अंतर करता है। प्लान की परिभाषा छोटे बच्चे से पूछे तो भी कहेगा थिंकिंग इन एडवांस। बोलो वो थिंक कर चुका हूं मैं, स्ट्रेटजी बना चुका हूं मैं, करना क्या है मुझे पता है, एस्टिमेट हम बना चुके हैं, अब इसका डिटेल बना रहा हूं। जैन साहब को समझ में आ गई मेरी बात। सर पूरी दुनिया स्ट्रेटजी और प्लान में अंतर ही नहीं करती, वो बोलती एक ही होता है सोचना फ्यूचर के लिए। नहीं, ऐसा भुला दो। सोच चुका हूं मैं, स्ट्रेटजी में ही तय कर लिया था, मेरे पास 60 रिसोर्सेस हैं, बट किससे कौन काम करवाना है, किससे क्या चेक कराना है, इसके लिए हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे, प्लान। और उस प्लान को फर्दर डेवलप करेंगे। क्योंकि हम आलसी हैं, हम मतलब ऑडिटर, वो छोटू से सारा काम करवाएगा, रिपोर्ट पे खुद साइन करेगा। सर पुराने कोर्सेस में हम लोग पहले यहीं से पढ़ाते थे, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिटिंग। अब सर सिलेबस बदल गया सर, मैं क्या बोलूं आपको और अच्छा लगता। ऑडिट के 12-14 बेसिक प्रिंसिपल्स इंट्रोडक्टरी क्लासेस में हम लोग पढ़ाते थे, एश्योरेंस नहीं पढ़ाते थे पहले हम लोग। अब एश्योरेंस आ गया और हमारा बेसिक कंसेप्ट ही खा गया। नीचे नहीं ऊपर। चल डन हो जाते, एक बार डन बोल दीजिए। चल थैंक यू बेटा। प्रत्यक्ष भाई, प्रत्यक्ष, और वो एक हमारे भाई हैं प्रशांत, नहीं नहीं प्रशांत से मिलता प्रकाश। भाई यहाँ तो मुस्कुरा रहे हो, मेरा आधा घंटा का जो टाइम है उसका क्या। नालायक। सर देखो नेचर की बात है सर, पढ़ाना कोर्स खत्म कराने तो है ही ड्यूटी,
लेकिन मेरी पहली ड्यूटी है थोड़ा आपके साथ हैप्पीनेस के साथ रहना। आज खुश होकर पढ़े सर, वो चीज पढ़ लिया जिसको पढ़ाने के लिए मैं कितना डरा हुआ था। चलो ना बेटा, एक बार फुल फॉर्म बता ही दो ना, एपी का फुल फॉर्म बताओ ना। और इसके 2-4 बच्चे हैं, रैप फैप याद कर लो। वो रैप यो हन्नी सिंह वाला नहीं, रैप का फुल फॉर्म बताना, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, चैप्टर 3 में आएगा। अरे सोचो ना, एसेस मतलब पता लगाना कितना रिस्क है एफएस में, उसका कोई तरीका होगा। एनालिटिकल प्रोसीजर इज एग्जांपल ऑफ टेक्निक ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, लिखवा रहा हूं नीचे। हाँ ये बताओ, टी का मतलब टाइम, एक्सटेंट मतलब किस हद तक। वाओ सर, जितनी भूख होगी हद हमारी उतनी ही ज्यादा होगी। आप सोच सकते हैं ना कि सर आप इतना क्यों परेशान रहते हो हमारे लिए। अब सर हम कैसे बताएं, है ना बेटा, बड़ी मुश्किल से मौका मिलता है और हमें उस मौके को, मतलब टीचर की बात कर रहा हूं, मुझे उस मौके को क्या गंवा देना है या उसको ग्रैब करना है। तो भूख आपकी नहीं है सर, चूंकि आपका पेट भरा हुआ है तो आपके भीतर उस तरह की आग नहीं है। हमें बेटा काम करने की भूख होती है सर, और बेहतर काम करने की और ज्यादा भूख है, इसलिए हम इतना परेशान रहते हैं। होके जी शुरू करें क्या। ये तो हो गई, इसको लाइन खींच दो ऐसे, ये तो रफ हुआ। अब थोड़ा फॉर्मल वे में आओ। एक लास्ट एग्जांपल ऑफ फॉर्मल, ऑफ सब कुछ साथ बनाएंगे, सब कुछ साथ ही बनाते चलेंगे। कहो सर ये क्या था। सर ये सब कुछ नहीं था, ये जड़ी बूटी था। जड़ी बूटी होता ना गुरुजी के पास, ये जड़ी बूटी दिए जिससे आपको चैप्टर में जब डिमोटिवेशन आने लगे इसी को पढ़ना। एक लास्ट, ये पढ़ाई से जुड़ा हुआ था, ऑडिट से जुड़ा हुआ बात बताते हैं। हाँ जी, हमें ऑडिट मिला किसका बोलो, रिलायंस। प्लस 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 छोटा मोटा काम थोड़े करते हैं उसका, 20 सब्सिडियरीज। सर रिलायंस का ऑडिट क्या सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है। 20 सब्सिडियरीज कंपनीज, ये भी लिखो। आपको लगता है कि इसका ऑडिट, बच्चों आपको लगता है कि इसका ऑडिट बिना किसी स्ट्रेटजी के पूरा हो सकता है। टाइमली नहीं दे पाएंगे और एक बार नाम खराब हो जाएगी, दोबारा आपको काम नहीं मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम प्रोफेशनल एक्शन तो लिया ही जाएगा आपके ऊपर दोस्तों। तो रिलायंस, अब यहां पे फर्म है मेसर्स एबीसी एसोसिएट्स, लिखते चलो, टेंशन ना लो। अब साथ साथ बनाएंगे, समय कम है अपने पास। ये एंटिटी है, इसको लिखेंगे एंटिटी। अब पढ़ाई से बाहर और नहीं बेटा, ये एंटिटी है जिसका हमको ऑडिट मिला है। सर ये एंटिटी छोटी है या बड़ी एंटिटी है। सर बड़ी एंटिटी है। इसकी प्लानिंग क्या, मेटिकुलसली, मेटिकुलस का मतलब क्या, सावधानी से बनाना पड़ेगा। पहले हम लोग प्लान बनाएंगे, नहीं, पहले हम क्या बनाएंगे, स्ट्रेटजी। और स्ट्रेटजी को पूरा करने के लिए, स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करने के लिए, स्ट्रेटजी को अचीव करने के लिए ऑडिट प्लान। और ऑडिट प्लान जो हम बनाए हैं, हम थोड़े आलसी हो गए बेटा, हम खुद काम नहीं करते, हम डेलीगेट करते हैं, हम डायरेक्शन देने में विश्वास रखते हैं, हम काम रिव्यू कर लेंगे, उस रिसोर्स से छोटू से ऑडिट करवाएंगे। इसीलिए ऑडिट प्रोग्राम। सर ऑडिट प्रोग्राम भयंकर सिंपल टॉपिक है, लेकिन पहले हम लोग टफ टॉपिक को पढ़ेंगे। मेसर्स एबीसी एसोसिएट्स, सीए फर्म, लिखते चलिए सर। नाम से पता चल रहा है इसमें कितने पार्टनर है बेटा, 3, ए बी और सी। मिस्टर ए इज इंगेजमेंट पार्टनर। काश बेटा इससे 210 220 पढ़े होते और तब पढ़ते। कोर्स ही इन्होंने हिला डुला दिया बेटा, मतलब ऐसे ही बना दिया सर। अब क्या बोलूं मैं, पहले ये सब पढ़ाने से पहले मुझे पढ़ाना चाहिए। मैं कल पूछ रहा था, कल तो खैर आप लोग थके हुए थे और कल कुछ समय भी खराब रहा होगा मेरा, है ना। मैं बोला था ये सारा ऑडिट ऐसे थोड़ा चालू होता है। इंगेज स्ट्रेटजी भी बनाने से पहले हमको लोग इंगेज करता है कि अरे पहले हमको ऑफर दिया होगा, राजीव जी खाली हो ऑडिट कर दो, बोलो ना हाँ या ना। मैं थोड़ा इन्फॉर्म ऑफर दिया होगा, फिर मैंने उसके ऑफर को सोच समझ के
एक्सेप्ट किया होगा कि मेरे पास उतना रिसोर्स है भी कि नहीं। इसका जो मैनेजमेंट के बंदे हैं, किसका मैनेजमेंट का बंदा, एंटिटी, ये ऑनेस्ट है कि नहीं। ये इसका जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड पे पेट्रोलियम का रेगुलेशन लगता है, रिलायंस जियो पे टेलीकॉम का लगता है, मुझे उसकी नॉलेज है कि नहीं। साहब ये सब सोच समझ के मैं हाँ या ना कहूंगा, क्योंकि एक बार हाँ कहने के बाद हम लोग बात से पीछे हटते नहीं है। मेहनती लोग हैं दोस्तों, कह दिया तो उसको पूरा ही करूंगा और ईमानदारी से करूंगा, हवाबाजी नहीं सर। धरातल पे मैं इधर बोलते समय कोई भी अपनी वॉइस को मॉड्यूलेट नहीं करता सर, मैं एकदम दिल से बोलता हूं, इसीलिए मेरी आवाज इतनी रॉ नजर आती होगी आपको, क्योंकि आपको भी है ना दिल से ही बोलना चाहिए था। खैर साहब, एंटिटी का मतलब समझ में आ गया ना। एंटिटी जिसका हमको ऑडिट मिल चुका है, मान लेते हैं इंगेजमेंट लेटर पे क्या हो चुका है, साइन। अब समय है कि हम ऑडिट करें, इसके लिए हम चेक करेंगे कि हमारे पास उतना रिसोर्स है या नहीं। इसको टीचर बार बार बोलेगा, कौन सा, इंगेजमेंट पार्टनर। तो क्या इंगेजमेंट पार्टनर अकेला ऑडिट करेगा या इसके साथ टीम जाएगी? एम इज engagement partner who will organize resources। रिसोर्स का मतलब समय भी होता है, रिसोर्स का मतलब पैसा भी होता है, बट यहां पर रिसोर्स मतलब ह्यूमन रिसोर्स की बात हो रही है, जिसको आप छोटू कह रहे हैं। विल ऑर्गेनाइज क्या लिखा, रिसोर्सेस। कैसा रिसोर्स, ह्यूमन। टाइम भी है रिसोर्स, मैं मना थोड़े कर। विच इज नोन एज ईटी, इंगेजमेंट टीम। which will consist of अदर सीए। अदर सीए का मतलब क्या बेटा, जो हमारे फॉर्म में पार्टनर है या इंप्लॉय है, मदद करेंगे। मैं तो सीनियर सीए हूं ना सर, मैं फॉर्म के, देखो सीए आप भी हो, सीए मैं भी हूं, लेकिन मैं सीए फॉर्म में क्या हूं बेटा, पार्टनर हूं। साइन मैं करूंगा, आप लोगों को 1 लाख 2 लाख 1.5 लाख देता हूं और आपको कहूं भाई आप हमारे फर्म के लिए काम करोगे, तुमको अकेले साइन ऑन करने का कोई राइट नहीं है, स्टाफ ही हो। बस यही है, सारा काम जो कॉम्प्लेक्स वर्क होता ना, आर्टिकल के बस की बात नहीं होती। ऑडिट में कुछ ऐसे काम होते हैं जो सीए फाइनल वाला बच्चा भी जो आर्टिकल का लास्ट ईयर सर्व कर रहा है वो भी नहीं कर पाएगा। तो हम सर अपने जैसे ही कैलिबर वाले बंदे को रखते हैं, क्योंकि मेरी गुडविल ठीक है बट मेरी लिमिटेशंस है ना, सारा काम मैं खुद से नहीं कर सकता। विल कंसिस्ट ऑफ क्या लिखा आपने बेटा, अदर सीए, स्टाफ, एक्सेट्रा। सीनियर सीए, अदर पार्टनर, ये सब रफ है बेटा। इज नोन एज की मेंबर ऑफ ईटी, ईपी, ईटी। अब ईटी आ गया, ईटी बोले तो इंगेजमेंट टीम। सर जी एंटिटी का ऑडिट मिला है फर्म को, लेकिन एक्चुअल में उस काम को एग्जीक्यूट कौन करेगा फर्म के बिहाफ में, ए को क्या बोलेंगे, इंगेजमेंट पार्टनर। क्या अकेला है इंगेजमेंट पार्टनर या उसके साथ टीम है? टीम में 2 तरह के लोग हैं, कुछ तजुर्बे वाले लोग हैं। तजुर्बा मतलब तरबूजा नहीं, क्या हंसाने के लिए बोला, याद रहेगा। कैसे वाले लोग हैं, तरबूजे वाले लोग हैं। तरबूजा नहीं बोलने का क्या, तजुर्बा। तजुर्बा को इंग्लिश में बोल देंगे तो एक्सपीरियंस।
इनसाइट्स है। इनसाइट्स मतलब भले मैं ईपी हूं लेकिन उनके पास मेरे से भी शायद ज्यादा क्या है बेटा, अनुभव है। टीम में अनुभवी लोग बहुत हैं बेटा जी, इंगेजमेंट टीम, और ऐसे लोगों के अनुभव को यूज करके हम ऑडिट प्लान इफेक्टिव रूप से बना सकते हैं। सर ऑडिट प्लान बनाना क्वेश्चन है सर, आपके कोर्स का क्वेश्चन है। हुज आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था स्कोप ऑफ ऑडिट। ऑडिट में ऑडिट का स्कोप है, ऑडिटर का काम है बेटा। क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, हु प्रिपेयर्स या हु फॉर्मुलेट्स एएस ऑडिट स्ट्रेटजी एंड ऑडिट प्लान। बताओ बेटा, 2 नंबर का क्वेश्चन था, जल्दी जल्दी बता दीजिए कौन बनाता है ऑडिट प्लान, ऑडिट स्ट्रेटजी बनाना किसकी ड्यूटी है? ईपी का। ईपी का फुल फॉर्म बताइए। इंगेजमेंट पार्टनर। फर्म भी नहीं बनाती, फर्म में 3 पार्टनर है ना, एबीसी। ए को बोला गया तू जा रिलायंस का समझ ले, बी को बोला गया तू जा तू टाटा ग्रुप का समझ ले या टाटा मोटर्स का समझ लो, बोलो ना हाँ ना, और सी को बोला तुम कुछ मत समझो, तुम बैठो फालतू का काम करते हो तुम। जस्ट उदाहरण। तो दोस्तों बताए बेटा, आप लोग हंसे नहीं, एक बार कुछ बताइए। जो ऐसे उसे है, ऐसे मतलब एस ऑडिट स्ट्रेटजी एक्सेट्रा, ऑडिट स्ट्रेटजी ऑडिट प्लान, ये बनाना किसकी ड्यूटी है? ईपी की। ईपी का फुल फॉर्म एंगेजमेंट पार्टनर। एंगेजमेंट पार्टनर का दूसरा नाम क्या है? ये फर्म का पार्टनर भी है और एक्टिव पार्टनर हो गया। किसके ऑडिट के लिए एक्टिव पार्टनर हो गया, जल्दी बोलो। रिलायंस की ऑडिट का एक्टिव पार्टनर कौन है बताओ? हाँ, ऑडिट रिपोर्ट पे, रिलायंस के ऑडिट रिपोर्ट पे सारा पार्टनर साइन करेगा या मिस्टर ए? मिस्टर ए। क्या ये अकेला काम करता है या इसकी टीम बनी है? टीम में कुछ बंदे कैसे होते हैं? सीनियर, जिनके पास क्या होता है? इनसाइट्स एंड एक्सपीरियंस। बेटा जी क्लियर रहेगा क्या जी? तो अब मुझे बताएं, तो यहां पे हमारे पास रिसोर्सेस हैं, यहां पे टीम है, टीम के नीचे आप मान के चलिए कि हमारे पास जो इंगेजमेंट टीम है, यहां पे लिखिए कितने पर्सन्स हैं इंगेजमेंट टीम में हमारे पास? 50 पर्सन्स। अब किस बंदे को कौन से काम में लगाना है, इसके लिए हम प्लान बनाएंगे। बोलो हाँ या ना, है ना? और उस प्लान को और फर्दर डेवलप करेंगे और फर्दर कहें कि एक्सटेंसिव बनाएंगे कि तुम जो काम करोगे उसको चेक कौन करेगा, रिव्यू कौन करेगा, तुमको डायरेक्शन कौन देगा। क्योंकि वो बच्चे आर्टिकल वाले हैं, वो अपने से इतना उनके पास बुद्धि नहीं है कि वो अच्छे से ऑडिट कर सके। उनको इस बात का भी ज्ञान नहीं है कि उनका गलत ऑडिट से मेरा रिपोर्ट गलत होगा, और मेरा रिपोर्ट गलत होगा तो ये ग्रॉस नेग्लिजेंस या प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में आ जाएगा और मुझे प्रॉब्लम हो सकती है। अब बता बेटा, फॉर्मुलेट्स खत्म हो गया आपका प्लान। आफ्टर, हाँ जी बेटा, अंडरस्टैंडिंग। क्या क्या अंडरस्टैंडिंग? जी भाई, क्या क्या अंडरस्टैंड करने के बाद प्लान बनाएगा? आफ्टर अंडरस्टैंडिंग लिखिएगा जरा। नेचर ऑफ कौन सा बेटा? बिजनेस। लीगल फ्रेमवर्क। लीगल फ्रेमवर्क मतलब जैसे टीचिंग के लिए मित्तल कॉमर्स क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, समझने के लिए बता रहा हूं सर, ये कोई टेलीकॉम कंपनी है या एजुकेशन, इसके लिए कोई अलग से एक्ट नहीं है। अगर वहीं बेटा बैंक का ऑडिट मिलेगा तो उसके प्लान के लिए आपको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और आरबीआई एक्ट अच्छे से आना चाहिए, तभी आप बनाइएगा अच्छे से। क्या बनाइएगा? प्लान। जी बेटा, लीगल फ्रेमवर्क। ओन रिसोर्सेस, अपना भी तो देखोगे कि कितने स्टाफ हैं, नहीं तो नए स्टाफ हायर करने पड़ेंगे। जी बेटा, एक्सेट्रा। दोस्तों ये अब आपका खत्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर के मेन शब्द पे, नॉट प्लान नॉट स्ट्रेटजी। अब हम लोग थोड़ी देर के लिए सीखेंगे ऑडिट प्लानिंग। बेटा जी प्लानिंग का मतलब आप समझिए गया कि प्लानिंग में टारगेट भी रखना है, उस टारगेट को कैसे पूरा करना है, उसके लिए क्या बनाना है? प्लान बनाना है। तो प्लानिंग की कोई परिभाषा हमारे को
नहीं दिया है। बेटा जी सुनिएगा, प्लानिंग की कोई परिभाषा हमारे पास है ही नहीं। हम लोग इसमें से इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप समझ जाएं तो मुझे अच्छा लगेगा। जी बेटा जी, आप समझ जाएं तो मुझे अच्छा लगेगा। पहले इधर देखिए, छोड़ दीजिए सब बातों को। हाँ जी सर, चैप्टर के एक एक चीज को आपने कवर कर लिया, अब वो सब छोड़ दीजिए। हाँ जी बेटा साहब, अब इधर देखिए सब बच्चे। बहुत अच्छा लगा, सारे बच्चों के पास बुक है। सर दिस इज ग्रेट थिंग, और इसकी हमारी और आपकी स्पीड कई गुना बढ़ जाएगी, है ना। तो सब बुक में नोटेशन आप भी करिएगा जैसे मैं कराता हूं। सर कोमल जी, ऑडिट प्लानिंग को समझना है। सर दुर्भाग्य यही है मेरे जीवन का कि ऑडिट प्लानिंग की कोई परिभाषा ही नहीं दी गई। बेटा जी ध्यान दें, कुछ बच्चों ने जो चैप्टर 1 पढ़ा था, ऐसे 200 आपने पढ़ा था, याद कीजिए। कुछ कुछ याद है ऐसे 200 क्या था? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स। तो बेटा अभी तो 200 फिर से पढ़ाना है मुझे, वो तो इंट्रोडक्शन में अच्छे से आया नहीं, तो एक आधा उसमें से पॉइंट्स आया। आज बेटा ऐसे 200 नहीं, उससे ऊपर वाला ऐसे है, जल्दी बोलिए कौन सा? 300। बच्चों इसको याद करने का तरीका क्या है? ऐसे 300 का पहले नाम तो बताओ, नाम क्या है? प्लानिंग ऑफ ऑडिट ऑफ कौन सा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर से बोलो, ऐसे 300 का नाम क्या है? प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ एफएस। हम किसका ऑडिट प्लान कर रहे हैं इस ऐसे में? जल्दी बोलो किसका? एफएस। एफएस बोले तो अब कुछ ना समझ में आए तो हमेशा समझना हम लोग ऑडिट में आ गए। वो एश्योरेंस में आपका जो मैंने 1-2 क्लास खराब कर दिया उसको माफ कीजिएगा, क्योंकि वो एश्योरेंस इसलिए पढ़ाना पड़ा कि वो कोर्स में था। एश्योरेंस के 4 बच्चे कल तक पढ़ाया हूं मैं। एश्योरेंस के कितने बच्चे? 4। कुछ याद है? ऑडिट, रिव्यू, अदर देन ऑडिट रिव्यू, और लास्ट में है बेटा, लास्ट में क्या था? रिलेटेड सर्विस। सर उसी का मेहनत है, और मैंने बोला था मैं रिव्यू अब कभी नहीं बोलूंगा। अगर बोलूंगा तो यहां पे रिव्यू का कोई और मतलब होगा। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या है बेटा? ये किस की बात करता है? हिस्टोरिकल। सर आज छा गए आप लोग बेटा, एक ही दिल से आवाज आई। अब इसको मैं फटाक से 2 मिनट समझा के खत्म कराता हूं पहले चैप्टर को। ऐसे 300 का नाम है प्लानिंग। बोलिए बेटा किसकी प्लान करनी है? ऑडिट की। किसकी ऑडिट की? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंटेनिंग एचएफआई। एचएफआई मतलब हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ताकि हम दे सकें। याद कीजिएगा क्या? रीजनेबल एश्योरेंस। बेटा इसको याद करने का एक तरीका है, महीने के 30वें दिन, महीने के कौन से दिन? 30वें दिन मम्मी और पापा बैठ के अगले महीने के, सोचिएगा महीने के, हर महीने के आखिरी में, रफली हमने 30 डेज का महीना माना है। हर सब कैसे याद होगा हमारे बच्चों को, और कैसे आप मुझे भी याद रखेंगे कि एक टीचर था जो हमें अच्छे से समझा के गया था। महीने के, जल्दी बोलिए, 30वें दिन, हर महीने के 30वें दिन माँ बाप मतलब पेरेंट्स, है ना बेटा, अगले महीने का, जल्दी बोलिए, अगले महीने का क्या करते हैं? प्लानिंग। साहब सपने में भी याद रहेगा ये? बताइए क्या है? 300 क्या है? प्लानिंग का ऐसे है। किसका प्लानिंग? चोरी करने का, है ना? एग्जाम पास होने का, या ऑडिट करने का? किसका? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। सर तो ये ऐसे 300 थोड़ा आपकी बुक में डिटेल में दिया है ना? बताता है, ये नहीं बताता कि प्लानिंग क्या होता है, कुछ नहीं बताता। ये बताता है कुछ एक बातें, ये बताता है सर जी आप ये अभी बेनिफिट छोड़ दीजिए, पहले मुझे बताइए, आपको बेनिफिट भी पढ़ाऊंगा, टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। प्लानिंग की परिभाषा तो नहीं दिया, बट इसने बोला कि प्लानिंग का नेचर कैसा है। बेनिफिट अभी थोड़ी देर बाद, क्यों करते हैं प्लानिंग थोड़ी देर बाद, नहीं तो चलिए पहले उसी को समझा देता हूं, है ना। आप पहले एक छोटा सा पॉइंट को समझिए, छोड़ दीजिए बेटा नेचर को, चूंकि आप लोग भी सीधे है ना। प्लानिंग जो भी होता है थिंकिंग इन एडवांस होता है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन करते ही क्यों है? व्हाई प्लानिंग नेसेसरी? व्हाट आर द, जल्दी बोलो, बेनिफिट्स। बेटा जी अब आपको मेरे साथ बोलना होगा। पहले मैं 2 मिनट आपकी बुक से समझाता हूं, फटाफट मैं लिखाना चालू करूंगा। अब तो समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर में एक ऐसे भरपूर मात्रा में पढ़ना है, भरपूर बार बार रेफर करना है। बोलिए क्या? 300। नाम क्या है? प्लान करना है। किसका प्लान करना है? मर्डर का या ऑडिट का? प्लानिंग करना है। किसका प्लानिंग करना है? ऑडिट का। किसका ऑडिट का? एफएस का। ओके बेटा, व्हाई प्लानिंग एंड ऑडिट इज क्या बेटा? नेसेसरी। ऑडिट की
प्लानिंग क्यों है, बोलिए क्या जरूरी। तो इसके बेटा एक दो नहीं, कितने फायदे दिए हैं, 6। बेटा जी पहला फायदा आपको मैं लिखवाऊंगा भी, बस थोड़ा सा मैं मेहनत करके आता हूं बेटा। मैं चाहूंगा कि मैं आपको बिना लिखवाए हुए आपके दिमाग में बैठाऊं। सबसे बेटा जी प्लानिंग के टोटल 6 फायदे, आप इसमें से 2 फायदे याद करो, 4 फायदे मैं किसी और तरीके से याद करा दूंगा। प्लानिंग करने का पहला फायदा है कि ऑडिटर डिवोट करेगा, डिवोट का मतलब टाइम देगा बेटा जी, किस एरियाज पे डिवोट करेगा टाइम, इंपॉर्टेंट। क्यों मेरे बच्चे, क्योंकि मेरे पास अनलिमिटेड टाइम नहीं है। अरे सर मुझे कोर्स खत्म करने के लिए क्या यहां पे मुझे क्या बोला जाता है, कितने दिन भी पढ़ा लो, ये लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड टाइम। तो मुझे बांटना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, प्लान बनाना होगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट, जल्दी बोलो, कौन सा इंपॉर्टेंट एरिया है हमारे ऑडिट में, हम उसको क्या इग्नोर करेंगे या उसको प्रॉपर टाइम डिवोट करेंगे, प्रॉपर टाइम डिवोट करेंगे। अरे बोलो ना बेटा हाँ या ना जी। तो पहला काम क्या हुआ, ऑडिट प्लानिंग हेल्प्स इन, ऑडिट प्लानिंग क्या बेटा, हेल्प्स द ऑडिटर टू एलोकेट, बोलो बेटा क्या, एप्रोप्रिएट अटेंशन, कोई भी महत्वपूर्ण बात छूट ना जाए, इसके लिए हमारे पास होना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्लान होना चाहिए या प्लानिंग बनानी चाहिए। एक बार हिंदी में बोल दीजिए, कोई भी इंपॉर्टेंट बात ऑडिटिंग में छूट ना जाए। अगर आपके पास चेकलिस्ट नहीं होगा, प्लान नहीं बनाए होंगे, डिटेल नहीं होगा, तो बेटा आप 10 काम करने जाइए। मार्केट में बेटा पेरेंट्स जाते हैं तो मम्मी क्या करती है बेटा, मम्मी पापा को क्या एक लिस्ट बता देती है ताकि पापा को दोबारा मार्केट जाना ना सके। और यहां तो दोबारा पापा जा भी सकते हैं, यहां तो अगर अपने अच्छे से इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ ऑडिट को प्लान को चेक नहीं किया तो आपका जो ओपिनियन है, जल्दी बोलो, वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर होगा या इनएप्रोप्रिएट हो जाएगा, इनएप्रोप्रिएट। और उससे बेटा ऑडिट ओपिनियन ही गलत होगा तो बेटा ऑडिटर के ऊपर बेटा एक शब्द होता है, जल्दी बोलिए क्या, ऑडिट रिस्क, क्या बढ़ जाएगा या घट जाएगा, ऑडिट रिस्क बढ़ जाएगा। हम लोग प्लानिंग क्यों करते हैं, ताकि हम ऑडिट रिस्क को, अपना रिपोर्ट गलत ना हो, इसके रिस्क को हम लोग क्या कर सके, मिनिमाइज कर सके। बेटा जी सब बच्चे यहां पे एक बार देखेंगे, सब लोग यहां पे एक बार देखेंगे। दूसरा हमारे पास है बच्चों, सेकंड है, फ्यूचर में एराइज होने वाले प्रॉब्लम को हम बेटा वर्तमान में ही प्लान कर लेते हैं। जैसे मैं क्लास में आता हूं पढ़ाने, बच्चा को क्या समस्या आ सकता है, इन सब की मैं, बुरा मत मानिएगा, आपको बताता नहीं, इन सब की मैं घर से ही क्या करके आता हूं, प्लानिंग। क्या पढ़ाना है, कौन लिख के लाता हूं कॉपी में कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को क्लास के दौरान मुझे बताना ही बताना है। फिर मैं कुछ ऐसी चीजें अपने मन से लिख के आता हूं कि कोई बच्चा बोला कि सर इसको एक और एग्जांपल दीजिए, तो मैं बेटा पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को, समझिए अभी ये प्रॉब्लम्स आई नहीं है, पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को, और उसका हम बेटा पोटेंशियल प्रॉब्लम को हम पहले से ही एडवांस में गेस करके आता हूं कि बच्चे किस तरह की प्रॉब्लम क्लास में क्रिएट कर सकते हैं, और मैं उसका साथ साथ ढूंढ के भी ले आता हूं। क्या ढूंढ के लाता हूं, सॉल्यूशन। आपने नहीं पूछा, लेकिन मैं अपने मन से सोच के आता हूं कि क्लास में अगर मान लीजिए कोई बच्चा कुछ गलत तरीके से व्यवहार करता है, ये तो प्रॉब्लम है, तो मैं एज अ टीचर पहले से प्लान में रहता हूं कि अगर कोई बच्चा कुछ गलत ही बोले तो हाउ आई विल रिएक्ट। दोस्तों ये 2 अगर आपको याद हो गए तो ये बाकी 4 आपका भाई एक झटके में याद करा देगा। पहले ये 2 बताइए, ऑडिट प्लानिंग का 2 फायदा, इंपॉर्टेंट एरियाज पे। हाँ अरे थैंक यू बेटा, बहुत अच्छे, सबने तो नहीं बोला लेकिन कोई बात नहीं। अच्छा, इंपॉर्टेंट एरियाज पे अटेंशन देना, कोई महत्वपूर्ण बात ऑडिट का हमसे छूट ना जाए। सर देखिए राजीव सिंह टीचर है, एक गलत चीज बता देगा, सॉरी बोल के अगले दिन बता देगा, बेटा सॉरी ये गलत हो गया था, ऐसे मैंने गलत कोट कर दिया था। सर यहां तो सॉरी आप मेरा एक्सेप्ट कर लेंगे, प्रोफेशनल लाइफ में कोई एक्सेप्ट नहीं करता। किसके लिए बेटा जी, हमारे पास होना चाहिए क्या, प्लान होना चाहिए, जिसको प्लानिंग कहा जाता है। दूसरी बात सर, ये थोड़ा सा होता ना, मनी हेस्ट करके कोई मूवी है, जस्ट उदाहरण के लिए, अब हमने तो देखा नहीं लेकिन मैंने सुना है, उसमें जो बंदा है, थीप है, चोर है, वो ना बेटा हर चीज के लिए एडवांस में
हर चीज के लिए एडवांस में वो क्या करता है, प्लानिंग। कि अगर पुलिस 3 दरवाजे हैं, इधर से निकलूंगा, यहाँ पे लोग होंगे, यहाँ पे पुलिस होगी, पीछे वाले पे भी इमरजेंसी पुलिस अगर है, तो मैं कैसे अपने आप को सेफ गार्ड करूंगा। कोई मूवी है सर, आप प्लीज मत देखिएगा, समय खराब होगा। बट क्या है, हाँ क्या है कि अगर आपको मेरी ये छोटी सी बात समझ में आ गई तो ये 2 पॉइंट तो बता ही दीजिए। हाँ जी बताएं। ऑडिट प्लानिंग से मदद मिलती है, मदद मिलती है किसको, मदद मिलती है ऑडिटर को आइडेंटिफाई करने में। क्या ऊपर छूट गया, आइडेंटिफाई करने में, और सिर्फ आइडेंटिफाई नहीं, उसको रिजॉल्व करने में। कौन सी प्रॉब्लम जो हो चुकी है या ऑडिट के दौरान आएगी। टीचर क्लास में आता है तो सर जी मैंने क्या बोला, अपने ऊपर एग्जांपल देता हूं, मैं पूरी समझ के आता हूं कि भाई कैसे प्रॉब्लम्स आएगी, कैसे उसको सॉर्ट आउट करूंगा। और इसके बाद जो 4 है वो 4 आपको याद ही नहीं करना। आपने 11-12 में मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस पढ़े थे, मैनेजमेंट के 5 फंक्शन पढ़े थे पोस्टडक। कुछ याद है किसी को? चलिए कोई बात नहीं। P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। बेटा जी फिर से बोलिए, P फॉर क्या था, प्लानिंग। चलो प्लानिंग तो हो गया, इसको छोड़ दो। यानी P का मतलब पोटेंशियल मान लो, प्लानिंग हो गया बेटा जी। बेटा अब O का मतलब ये देखो, ऑर्गेनाइज। अभी दिमाग मत लगाओ, जितना मैं बोलूं उतना ही करो, क्योंकि आज मैं फुल है ना बेटा आपको समझाने के लिए और इनफॉर्मल वे में बताने के लिए था, ताकि आप कहें कि सर मजा आ गया है ना। जरूर ये मैं एक दिन सुन के जाऊंगा आपके मुंह से, पूरी मेरी मेहनत बढ़ती जाएगी। O का मतलब क्या है, ऑर्गेनाइज करना। किसको ऑर्गेनाइज करना, जल्दी बताओ, मैनेज करना। किसको मैनेज करना, ऑडिट के एंगेजमेंट को, है ना बेटा, ताकि आप ऑडिट कर सको, क्या कर सको, इफेक्टिव एंड इफिशिएंट। इफेक्टिव का मतलब सही तरीके से, और इफिशिएंट का मतलब क्या बेटा, जल्द से जल्द। बोलो ना, इफिशिएंट हमेशा किससे जुड़ा रहता है, जल्दी बोलो। इफिशिएंट किससे जुड़ा रहता है, टाइम से, है ना बेटा। और इफेक्टिव का मतलब जैसे टीचर ने 1 घंटे में पूरा कोर्स खत्म करा, सॉरी रिवाइज करा दिया 1.5 घंटे में, और कोई टॉपिक नहीं छोड़ा। अगर छोड़ छोड़ के कराया तो करा तो दिया, इफिशिएंट था, लेकिन रिवीजन इफेक्टिव नहीं थी। क्योंकि इफेक्टिव इसलिए नहीं थी क्योंकि टीचर ने बहुत सारे टॉपिक डिस्कस ही नहीं किए। खैर सर अभी आप बच्चे मेरे, हाँ जी। ओ का मतलब अब तो बताओ, ओ का मतलब ऑर्गेनाइज करना और मैनेज करना। अरे जो तुमको काम मिला है ना, सब्जेक्ट मैटर बोलते थे, अब सब्जेक्ट मैटर हटाओ ना। तुमको जो क्या काम करना है, रिलायंस वाले ने तुमको ऑफर दिया था ना, और आपने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया ना, उसी को हम लोग बोलते हैं कौन सा बेटा, ऑडिट एंगेजमेंट। काश बेटा 210 ऐसे है कोई 210 ये पढ़े होते हैं, बट हमें अगले चैप्टर में पढ़ना है, 11th चैप्टर में पढ़ना है, 11वें। खैर सर लास्ट बताइए, एस का मतलब ये देखना बेटा, एस का मतलब स्टाफिंग। यहां पे स्टाफिंग तो मेरे पास एग्जैक्ट नहीं है। स्टाफिंग का मतलब क्या हुआ, ईटीएम। किसका सिलेक्शन करना, ईटीएम। ईटीएम का फुल फॉर्म बताइए, इंगेजमेंट टीम मेंबर्स। क्या इंगेजमेंट टीम मेंबर्स के पास 2 चीजें होनी चाहिए, जल्दी बोलो, कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंस। बेटा अगर मैंने देखा कि रिलायंस एक कॉन्ग्लोमेरेट है, कॉन्ग्लोमेरेट का मतलब उसमें एक बिजनेस है या 10 बिजनेस है, 10 बिजनेस है, रिलायंस का टर्नओवर कम है या ज्यादा है, ज्यादा है, कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, तो मैं प्लानिंग के दौरान ही, ऑडिट प्लान बनाते समय ही अपने साथ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को, फर्स्ट ईयर के आर्टिकल को, या जो ढीले लोग हैं बुरा मत मानिएगा, उनको मैं अपने टीम में जगह, बोलो बेटा, दूंगा या नहीं दूंगा? क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि मैंने महसूस किया कि हमारा जो ऑडिट इंगेजमेंट है वो हल्का फुल्का छोटी कंपनी का नहीं है। अरे बोलो ना बेटा, तो बताएं क्या कहेंगे। प्लानिंग का 2 ही फायदा आपको रटना है, बाकी 4 फायदे तो मैनेजमेंट के फायदे से ही आ जाएंगे। बोलिए बेटा, ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग, है ना बेटा। एस का मतलब बोलिए सिलेक्शन, स्टाफ का सिलेक्शन, मेंबर्स मतलब स्टाफ का सिलेक्शन। किसका स्टाफ? इंगेजमेंट टीम का। अच्छा, सिलेक्शन करते समय हम देखेंगे कि जो हम ऑडिट करने जा रहे हैं उसमें जो रिस्क फ्यूचर में राइज होगा, है ना, उस रिस्क को रिस्पॉन्ड यानी जवाब देने के लिए, हैंडल करने के लिए हमारे बंदों के पास, जो मेंबर्स हैं उनके पास क्षमता और बेटा नॉलेज या स्किल्स है भी कि नहीं। आप मुझे बताओ, एस हो गया। डी का मतलब देखो, डी का मतलब क्या है, जोर से बोलिए, क्या? डायरेक्शन। क्या वो छोटू को सर ऑडिट प्रोग्राम, दिल से बोलिए ना, हाँ सर। अरे छोटू का रोल मेन आया था किस में? प्लान में नहीं आया था।
स्ट्रेटजी में भी नहीं आता। साहब आप अच्छा जवाब दे रहे हैं, ब्लैक शर्ट वाले बच्चे, क्या नाम आपका? आप ही का ब्लैक शर्ट, आप ही का ना सर जी? क्या नाम? विनय। विनय जी, आप विनय के साथ मुझे बताइए, है ना, कि क्या सर ने बोला था छोटू का सबसे ज्यादा भूमिका, ऐसा तो हर स्टेज पे है, लेकिन स्ट्रेटजी और स्ट्रेटजी बनाने में छोटू का कोई रोल नहीं था, प्लान बनाने में भी उसका मेन काम था। प्रोग्राम में हम ऑडिट किससे करवाते हैं? छोटू से। छोटू का दूसरा नाम बोलिए? आर्टिकल्स। आर्टिकल्स भी मत बोलिए, क्या? रिसोर्सेस, ऑडिट असिस्टेंट्स, याद है? थैंक यू साहब। मुझे बताइए, क्या हम छोटू को बेटा ऑडिट प्लानिंग नहीं हो, इसका मतलब है ऑडिट प्लानिंग के 3 बच्चे हो गए। दिल से अगर पढ़ा जाए तो स्ट्रेटजी भी इसी का बच्चा है, प्लान भी इसी का बच्चा है, और प्रोग्राम भी इसी का बच्चा है। नाम बताओ, तीनों बच्चे के बाप का नाम क्या है? ऑडिट प्लान। बेटा ये इंस्टीट्यूट का फेवरेट क्वेश्चन है साहब। लास्ट बताइए, लास्ट। और सी, सी का मतलब कंट्रोल नहीं, कंट्रोल का जमाना गया। सर मैं क्या बोलूं, मैं एक टीचर हूं, कायदे से मुझे कंट्रोल करना चाहिए था आपको, लेकिन सर वो जमाना गया। 20 साल 30 साल 40 साल पहले का टीचर डंडा मार के पढ़ा सकता था, मुझे तो बेटा है ना, मेरे बच्चे मेरे भाई कह के बोलना पड़ता है। मैं आपको कंट्रोल नहीं कर रहा हूं, सॉरी टू से। आई एम, बोलिए क्या बेटा? कोऑर्डिनेशन। इस बैच को हम कोऑर्डिनेट करते हैं मेरे बच्चे। अरे बोलो ना, हाँ है ना? ये जो अनुज जी हैं, बुरा मत मानिए, ही मस्ट प्ले, मैनेजर साहब को कैसा रोल प्ले करना चाहिए? कोऑर्डिनेटर, तालमेल बैठाना। अच्छा किसके साथ, जल्दी बोलो, किसके किसके बीच में तालमेल बैठाना है? एंगेजमेंट टीम मेंबर। बेटा जी कैसे तालमेल बैठेगी? ऑडिट प्रोग्राम में अभी आपने बोला था ना, हमने बोला कि जैन साहब आप परचेज चेक करेंगे, और परचेज जो जैन साहब ने चेक किया, इसकी सुपरविजन, इसकी क्रॉस चेकिंग मान लो विनय करेगा। अब बताओ दोस्तों, बेटा ये अपने ईगो पे ले लिया, तुम मेरे काम को चेक करोगे। विनय जब तुम बोले कि भाई जरा लाना हम चेक करें, तुमने सही से चेक किया कि नहीं, ये लगा तुम चेक करोगे, हैं हटाओ, ऐसे बोल रहा है। बेटा सर ये व्यवहार ठीक नहीं है। सर ये विनय का देखो भाई, मैं कौन होता हूं तुम्हारे काम को चेक करना, लेकिन राजीव सर ने गला फाड़ फाड़ के एक चीज बताई थी, तुम्हारे रिलेशन को गवर्न करने के लिए बना हुआ है। क्या बना है? ऑडिट प्रोग्राम। बताओ ना, कोऑर्डिनेशन बेटा आपको है ना, कोऑर्डिनेशन आपको किसके साथ भी करना है? जल्दी बोलिए, किसके साथ? एक्सपर्ट्स। क्यों? क्योंकि और इंगेजमेंट टीम में, बच्चों इंगेजमेंट टीम में हो सकता है पेट्रोलियम बिजनेस का हम में से किसी को भी नॉलेज नहीं है, पेट्रोलियम बिजनेस का हम में से किसी को भी नॉलेज नहीं है। तो एक ऐसे है, झूठा ही बोल दीजिए, कौन सा ऐसे है? 620। वो कहता है कि ऑडिटर के स्कोप में आता है कि जिस चीज में वो एक्सपर्ट नहीं है, उस चीज में वो बाहरी आदमी को भी रख सकता है। तो ऑडिट प्लानिंग करते समय हमको यह भी डिसीजन लेना पड़ता है कि हमें इंगेज करना है एक्सपर्ट को या नहीं। अरे बोलो ना बेटा, अगर करना है तो एक्सपर्ट का काम करने का स्टाइल अलग होगा, मेरे काम करने का स्टाइल अलग है, हमें उनके साथ मिलके काम करना है। मिलके काम को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन। चलो बेटा एक बार बताओ, फिर से मैं लिखवा देता हूं फटाक से, लेकिन पहले मुझे बताओ जी, ऑडिट प्लानिंग का जो एसे है उसका नाम क्या है? 300। और ऑडिट प्लानिंग का एसे बनाने की ड्यूटी, बस बेटा जी बनाने की ड्यूटी, ऑडिट प्लानिंग, ये नेचर भी छोड़ दो, ऑडिट प्लानिंग की जी बेटा, ऑडिट प्लानिंग बनाने की ड्यूटी किसके ऊपर है? जल्दी बताओ। इंगेजमेंट पार्टनर। दिल से बोलिए, कौन सा पार्टनर? ईपी। ईपी का फुल फॉर्म बताइए। इंगेजमेंट पार्टनर। और इंगेजमेंट पार्टनर के साथ साथ हम और किसका भी सहयोग लेंगे? की मेंबर्स ऑफ ईटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ की मेंबर्स ऑफ ईटी? इंगेजमेंट पार्टनर के अलावा जो बाकी कौन है बताएं? आपका टीम है। कौन सा टीम? टीम में तो छोटू भी है। क्या छोटू से हम पूछेंगे? छोटू तो बेचारा फर्स्ट ईयर का आर्टिकल है, बोलो ना सर। हम कुछ सीनियर लोग, अच्छा सीनियर लोगों के पास बेटा जी, मैंने बोला था सीनियर लोगों के पास बेटा जी होता है क्या? एक्सपीरियंस एंड इनसाइट्स। रिपीट किया जाए, एक्सपीरियंस एंड इनसाइट्स। बेटा अगर आप लोग बुक लाते हैं तो अगली क्लासेस से ऐसे कुछ पेंसिल टाइप का रखिए। क्या होता है सीनियर लोगों के पास? एक्सपीरियंस और इनसाइट्स।
जिनसे हमारा प्लानिंग प्रोसेस की यानी प्लान बनाने की जो प्रक्रिया है उसकी बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? इफेक्टिवनेस और इफिशिएंसी। लास्ट लाइन, उसके बाद शुरू करेंगे लिखना। सर जी क्या हम, बेटा जी जो हम अपना प्लानिंग किए हैं, ऑडिट प्लानिंग किसने किया बेटा? ऑडिट प्लानिंग किसने बनाया है? मेनली तो ईपी ने बनाया है, बट इसने किसके अनुभव का भी फायदा लिया है? की मेंबर्स। किसके अनुभव का फायदा लिया? की मेंबर्स ऑफ ईटी। ईटी का मतलब एंगेजमेंट टीम। एंगेजमेंट टीम के की मेंबर्स का भी हमने क्या लिया? फायदा। अब आप मुझे बताइए जी, ऑडिटर जो है बेटा, सवाल यह है कि क्या ऑडिट प्लानिंग की बहस, क्या ऑडिट प्लानिंग हम शेयर कर सकते हैं? किसके साथ? रिलायंस के मैनेजमेंट के साथ। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको पढ़ाने आया, बोलो ना बेटा, तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा? ये प्लान तो मेरा है, बोलो बेटा। लेकिन आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कुछ समय कभी कभी मैं आपसे प्लान चाहूं तो शेयर कर सकता हूं, ताकि हमारे आपके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। बट शेयर करते समय इस बात का ध्यान रखना, शेयर उतना ही करो जिससे ऑडिट की इफेक्टिवनेस क्या ना हो, जल्दी बोलो, कॉम्प्रोमाइज। चलो बेटा, दो बातें हो गई, फिर से बोलिए, किसको इन्वॉल्व करते हैं और किसके साथ शेयर करते हैं? मतलब प्लानिंग बनाने में किसको इन्वॉल्व किया जाता है? बोलना है सब बच्चे। प्लानिंग करते समय किसको इन्वॉल्व करते हैं? एंगेजमेंट पार्टनर। और किसके साथ थोड़ा बहुत चाहे तो, चाहे का मतलब में, ऑडिटर चाहे तो अपने एंगेजमेंट प्लान को साझा कर सकता है, शेयर कर सकता है। रिलायंस के किसके साथ? मैनेजमेंट के साथ। अरे बोलो ना बेटा, टीचर आया पढ़ाने, क्या बोला? आज आते ही रिक्वेस्ट किया कि मेरे भाई आधा घंटा मुझे सुनो, लिखो मत, नहीं तो ये चैप्टर गारंटी दे रहा हूं कि कभी किसी को समझ में नहीं आया। लेकिन आपने इस चैप्टर का कह सकते हैं कि सबसे इजीएस्ट बना दिया। अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो बताइए, चैप्टर 1 से ज्यादा कमांड में आ रहा है चैप्टर? झूठ मत बोलिए, चैप्टर 1 से क्लियर है ज्यादा है? बताइए, एक एक वर्ड हमारे को दिमाग में बैठ रहा है जी। अब आप लास्ट बता दीजिए, ये सारी बातें मेरी बहनों कहां लिखा हुआ है? इससे 300। तो इधर मैं आपको फटाक से समझाने की कोशिश करता हूं। खाली मिता एक बार बोल दीजिए लास्ट में, किसके साथ भी शेयर किया जा सकता है? मैनेजमेंट। किसकी मैनेजमेंट? हमने उदाहरण लिया, उसी का उदाहरण दीजिए, रिलायंस के, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। ताकि बेटा जी मैनेजमेंट को लगे कि उन्होंने जो इंगेजमेंट हमारे साथ किया है और हमने जो प्लान बनाया है उनमें बहुत ज्यादा वेरिएशन, बोलो ना, और वेरिएशन नहीं है तो हम दोनों का विश्वास बढ़ जाएगा। हमने अपना प्लान शेयर किया कि बेटा पहले हम समझेंगे तब लिखेंगे, तो आपको बोरियत नहीं हुई। मैं ऐसे आके शुरू हो जाता, बोले सर ये एग्जाम्पल हमारे मतलब का है क्या? अब समझ में आया कि मतलब था कि नहीं? एक एक लाइन पे वो मतलब समझ में आएगा। लास्ट बता दीजिए भाइयों, सबसे इंपॉर्टेंट आज की सेशन का, जो क्लास का तो मैंने कहूंगा, बट सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ऑडिट प्लानिंग का फायदा पढ़ लिए, ऑडिट प्लानिंग कौन करता है ये समझ लिए, किसके साथ डिस्कस करते हैं ये समझ लिए। लेकिन इसका नेचर नहीं समझ में आ रहा राजीव सर, या ऑडिट प्लानिंग करते समय हम किन किन चीजों के लिए, किन किन चीजों का प्लान बनाते हैं, ये सर समझ में नहीं आया। तो इसके लिए मैं लिखवा ही देता हूं। आइए एक छोटा सा टॉपिक उठाते हैं जी। अच्छा ओके बेटा, चलिए कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं बेटा। तो ये क्या टाइमर लगा होता है? चलिए कोई बात नहीं साहब, इसको बंद करना होगा, बट प्लीज बेटा थोड़ा टाइम पे आ जाइएगा। हम तो सोच रहे थे कि पूरा 2 घंटे हम लोग पढ़ लेते हैं, संभव नहीं होता ऐसा। चलिए कोई बात नहीं, ओके बेटा।